lovely students, how are you all? This is Mansi. Welcome back to the channel. और आज हम अपने पर्याप्त सीरीज का रिवीजन सीरीज का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. दैट इज गोइंग टू बी ट्रिग्नोमेट्री. बिकॉज आई नो 90% बच्चों को लगता है ट्रिगो बहुत मुश्किल चैप्टर है. अरे भाई बहुत हवा बना रखा है ट्रिगो को. तो मैंने सोचा सबसे पहले हम इस ट्रिगो के चैप्टर को ही रास्ते से हटा देते हैं. सो यहाँ पे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और 1, 2, 3 नहीं प्रीवियस 10 ईयर्स क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं. ट्रिगो के पिछले 10 साल में जो जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आए हैं वो सभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. सो अब यहाँ से चलो मैं कुछ रूल्स बता देती हूँ. पहली चीज रूल्स क्या मतलब आपको कुछ अवेयर कर देती हूँ. ये एक रिकॉर्डेड सेशन है. सो दिस इज अ प्रीमियर वीडियो. लेकिन आई एम देयर विद यू इन दी चैट बॉक्स. तो मेरा सारा ध्यान आपकी चैट्स पे होगा. सबसे पहले चैट में सब हेलो हाय या हाई फाई वगैरह मेरे को भेजो ताकि मुझे पता चल जाए यू आर देयर. जो भी आपकी क्वेरीज है, जो भी क्वेश्चंस पूछने हैं रिलेटेड टू मैथ्स, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में चैट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो. आई एम देयर फॉर यू. एंड यहाँ पे हम कैसे करने वाले हैं क्वेश्चंस, देखो इस तरीके से सारे क्वेश्चंस है. कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में कितने मार्क का आया था ये मैं आपको बताती हुई चलूंगी. एंड जो हमारे वो जो क्वेश्चंस आते हैं ना जिसमें हमें सोचना पड़ता है कि इसको कैसे स्टार्ट करना है, उसमें होता क्या है ना कि पहली चीज मैं क्लैरिफाई कर दूं कि भाई ट्रिगो इज अ सब्जेक्ट जिसमें एक ही क्वेश्चन को करने के अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं और वो अलग अलग मेथड्स करेक्ट होते हैं. ऐसा नहीं है कि मैं अगर किसी मेथड से करा रही हूं तो यही करेक्ट वे है. आपके दिमाग में कुछ और चीज आती है आप उससे भी कर सकते हो. आंसर सही आ रहा है तो इट्स ओके. ठीक है. सो हर वो क्वेश्चन, ये तो जैसे वैल्यू पुट करने वाले क्वेश्चन है तो इसमें नहीं, बट हर वो क्वेश्चन जिसको आप अलग अलग मेथड से कर सकते हो. आई गिव यू सम सेकेंड्स जिसमें आप सोचोगे कि इस क्वेश्चन को अगर ये मेरे पास बोर्ड में आएगा तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा या करूंगी. एंड देन मैं अपने मेथड से आपको कराऊंगी. आप अपने वाला मेथड करके देखना. हो सकता है आपको मेरे वाले से ज्यादा इजी अपना मेथड लगे या आपको मिलेगा कि यार ये मेरा मेथड तो बहुत लंबा है तो वह मैम वाले मेथड से कर लेना. ठीक है. सो मेरे साथ रेडी हो? 1, 2, 3 लेट्स गो. सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 और ये 1 मार्क का आया था 2021 में. ऑल्सो यू विल फाइंड ये हमारा चीट कोड्स है बेसिकली. इसके अलावा ट्रस्ट मी मेरे पास बहुत सारे चीट कोड्स हैं आपके लिए. सो मैं हर जैसे इसको फॉर्मूला शीट का नाम दे दो या चीट कोड्स का नाम दे दो जो जो चैप्टर में. जैसे अभी के लिए मैं आपको एक बेसिक चीज बताऊं ना, ये 3 टेबल्स, एक ये ट्रिगो टेबल जिसमें साइन कॉस टेन आपको बनाना आता है इतना. ठीक है. देन ये 3 फॉर्मूलाज और ये पता है साइन होता है 1 अपॉन कॉस, कॉस सेक कॉस होता है 1 अपॉन सेक और टैन होता है 1 अपॉन कॉट. ये चीजें बेसिक पता होनी चाहिए. इसके अलावा जो जो इस चैप्टर में चीजें यूज होंगी सब आपको फॉर्मूला शीट में चीट कोड में पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएगा. टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लो. जितनी चीजें हैं वहां पे मैं पीडीएफ की फॉर्म में डालती रहती हूँ एंड आप अपनी यूजफुल चीजें वहां से ले सकते हो. अब बहुत सारी बातें कर ली हमने. चलो क्वेश्चन पे आ जाते हैं. तो मैंने क्वेश्चन आपको बता दिया है. कब का क्वेश्चन है? 2021 में 1 मार्क का क्वेश्चन आया था. एमसीक्यू क्वेश्चन है. स्टार्ट करते हैं. ज्यादा कुछ करना नहीं है इसमें. क्वेश्चन क्या गिवन है? द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर 45 माइनस cos स्क्वायर 60 इज. यहाँ पे सिंपल आपको क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है और हमें कुछ नहीं करना. सो tan 45 हमें पता है 1 होता है तो 1 का स्क्वायर माइनस cos 60 क्या होता है, cos 60 हमारा होता है 1 अपॉन 2. आप साथ साथ यहाँ से क्रॉस चेक कर सकते हो. लेकिन अच्छा होगा कि अगर आपको टेबल याद है तो बहुत अच्छी बात है. नहीं तो आई वुड सजेस्ट गलत करने से अच्छा ना हार्डली टेक्स 2 मिनट्स लेंगे आपके. 2 मिनट्स भी बहुत ज्यादा बोल रही हूँ मैं. इतना साइन कॉस टैन इतना टेबल अपने रफ वर्क जहाँ पे कर रहे हो वहां पे बना लेना ताकि कहीं पे भी वैल्यूज की गलती ना हो. चलो आप देख लो ये लिख दिया मैंने. ये हो गया 1 माइनस 1 अपॉन 4. अब मैं बहुत ज्यादा बातें करके टाइम वेस्ट नहीं करूंगी आपका. अब हम सीरियसली बस बैक टू बैक क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है. सो 4 माइनस 1 3 अपॉन 4. ठीक है. समझ आगे क्या किया? 3 अपॉन 4 देख लो कहाँ पे है, डी पार्ट है. सो दिस इज दी आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. आप सब मेरे को बता दो. यही एक आपका भी ये है, तो बहुत बेसिक है यार. ठीक है. चलो सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास अगेन वैल्यूज वाला है और इसमें तो बहुत ही सिंपल है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड. तो बता दो कौन सा हमारा इसमें से नॉट डिफाइंड होता है. सारे देख लो, सबकी वैल्यूज आपको पता होंगी. tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री हमारा होता है नॉट डिफाइंड. तो सी पार्ट इसका आंसर हो गया. चलो नेक्स्ट पे चलते हैं. इन अ राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल क्यू इक्वल्स टू 90 डिग्री. सो एक ट्रायंगल है पी क्यू आर 90 डिग्री हमारा ये हो गया. सो इसको नेम दे दिया हमने इस तरीके से पी क्यू आर. इफ एंगल पी इज 45 डिग्री, ये एंगल हमारा 45 डिग्री है, देन वैल्यू ऑफ tan पी माइनस कॉस स्क्वायर आर. एंगल चेंज हुआ है, ध्यान से देखो यहाँ पे हमारा एंगल चेंज हो गया है. ठीक है. tan p माइनस कॉस स्क्वायर आर की हमें वैल्यू निकालनी है. तो अगर हमें कॉस स्क्वायर आर की वैल्यू निकालनी है, आर वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं. बहुत इजी है भाई. ये 90 डिग्री है, ये
45 डिग्री है। हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी से 45 प्लस 90 प्लस हमारा एंगल आर इक्वल होगा 180 डिग्री के। सो आई कैन राइट एंगल आर इक्वल्स टू 180 माइनस, इसको प्लस कर लो, ये आ गया 5 एंड 9 10 11 12 13 135 माइनस कर दो, ये आ जाएगा हमारा 45 डिग्री। सो एंगल आर हमारा आ गया 45। टैन पी कितना है 45, तो मतलब अगेन टैन 45 माइनस कॉस स्क्वायर आर। कॉस स्क्वायर आर देख लो जरा, आर क्या निकाला हमने 45, सो कॉस स्क्वायर 45, सो tan 45 1 होता है माइनस cos 45 1 अपॉन रूट 2 होता है, लेकिन इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। सो अगेन 1 माइनस 1 अपॉन ये हो जाएगा 2 एंड ये ले लो, ये आ गया 2 माइनस 1, ये आ गया 1 अपॉन 2। सो आंसर है 1 अपॉन 2। सी पार्ट है। ऑल्सो ये क्वेश्चन हमारा आया था 2021 में। अगेन 1 मार्क का लास्ट क्वेश्चन मैंने बताया नहीं, वैसे तो मेंशन होगा, अगेन 2021 में आया था ये 1 मार्क में, ठीक है। बेसिकली अलग अलग सेट्स के होंगे, इसलिए मैंने वो सभी क्वेश्चन आपको करा दिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। फोर्थ क्वेश्चन है इफ tan थीटा इक्वल्स टू 2/3, ऑल्सो 2021 में 1 मार्क का क्वेश्चन है ये। इफ tan थीटा इक्वल्स टू 2/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sec थीटा। इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो, दो चीजें आपके दिमाग में आएंगी, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास है tan और sec आ गया साथ में, तो हमें पता है tan और sec के बीच में एक फॉर्मूला होता है विच इज अगर हम 1 प्लस tan स्क्वायर a करें तो वो इक्वल होगा sec a के, ठीक है। देख लो यहाँ लिखा भी होगा मैंने, ये रहा tan स्क्वायर है प्लस 1 इक्वल्स टू sec स्क्वायर है, ठीक है। सो ये फॉर्मूला यूज करके भी आप sec की वैल्यू निकाल सकते हो। एंड जो हम वो वाला करते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, याद है ये वाला करते हैं, तो यहां से भी आप कर सकते हो। tan बोला है, tan मतलब p अपॉन b, tan का मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और निकालना क्या है sec। sec किसका होता है cos का उल्टा, मतलब h अपॉन बी। तो यहां से हाइपोटेन्यूज निकालेंगे। कैसे निकालते हैं हाइपोटेन्यूज, अगर हम इसकी बात करें एंगल चेक कर लेना, दोनों थीटा हैं, ठीक है। सो ये हमारा हो गया 90 डिग्री का। एंड अगर हम इसकी बात करें तो परपेंडिकुलर ये है, कितना दे रखा है 2/3, तो ये ले लिया हमने 2 और बेस ले लिया हमने 3। हाइपोटेन्यूज कैसे निकालते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस हमारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 एंड यहाँ पे h स्क्वायर है तो h हमारा इसकी अंडर रूट आ जाएगा, तो ये आ गया 9 10 11 12 13। सो हाइपोटेन्यूज आ गया हमारा √13। क्या लिखना है यहाँ पे h अपॉन b, सो मतलब √13 अपॉन बेस क्या है 3। अगर यहाँ पे थीटा की जगह एंगल यहाँ इसका चेंज हो जाता तो हमें ध्यान रखना पड़ता कि क्या बेस है क्या परपेंडिकुलर, ठीक है। आगे इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तब हम देख लेंगे। अभी हमारा आंसर आया √13 अपॉन 3। √13 अपॉन 3 कहाँ है भाई, मैं ये करने वाली थी, ए पार्ट है √13 अपॉन 3। ऑल्सो अगर आप इस मेथड से करते तब भी कुछ गलत ना होता, करके दिखा दूं, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट चलो कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। किसी के दिमाग में अगर वही आया हो कि हम फॉर्मूले से करेंगे तो भी देख लो क्या होता। क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल होता है हमारा sec स्क्वायर थीटा के। सो 1 प्लस tan कितना गिवन है क्वेश्चन में 2/3 इक्वल होगा sec स्क्वायर थीटा के। सो ये हो जाएगा 1 प्लस ऑल्सो स्क्वायर है 2 2 ज़ा 4 अपॉन में 3 3 ज़ा 9 2/3 है ना, हाँ, और ये है sec स्क्वायर थीटा, ये आ गया हमारे पास 9, ये हो जाएगा 9 प्लस 4 इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, ये हो गया 13/9 एंड sec स्क्वायर थीटा है तो sec थीटा क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट में आ जाएगा, √13 एज इट इज, 9 बाहर आ जाएगा तो √13 अपॉन में 3 हो जाएगा। दोनों से आपके आंसर ऑफ कोर्स सेम ही आएंगे। 1 मार्क है, आंसर आपको सिर्फ कौन सा पार्ट करेक्ट है उसका मिलने वाला है, तो आप चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, इट्स वन ऑफ दी सेम थिंग, ठीक है। ये एक छोटा सा एग्जांपल है कि भाई ट्रिगो का सॉल्व करने का तरीका सिर्फ एक नहीं होता, अलग अलग तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वी हैव अ 1 मार्क क्वेश्चन जो 2021 में आया है। सो क्वेश्चन 5 है इफ sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल्स टू 0 देन द वैल्यू ऑफ थीटा। ध्यान रखो भाई sin थीटा cos थीटा कब सेम होता है, टेबल अगर आप देखोगे 45 डिग्री पे हमारा sin और cos सेम होता है। याद है ना जब हम साइन की वैल्यूज निकाल लेते इसी को ही उल्टा लिख देते तो कॉस क्या देते, तो एंगल 45 पे साइन और कॉस दोनों ही 1/√2 होते हैं। सो अगर इसको माइनस करके 0 आ रहा है दैट मीन्स हमारा थीटा कितना हो गया 45 डिग्री। देख लो 45 डिग्री कहाँ है, बी पार्ट इज दी आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा एक लेवल ऊपर क्वेश्चन है, अगेन 2021 के में 1 मार्क का क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन क्या गिवन है, इफ थोड़ा मैं इस तरीके से लिख देती हूँ 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा कैन बी सिंप्लीफाइड टू गेट। इसको अगर आपको सॉल्व करके बताना है इसमें से
क्या आएगा। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन होता है, अगेन वैसे तो मुझे कुछ सेकंड्स देने चाहिए, चलो सोच लो, मैं देती हूँ सेकंड्स, मैं पानी पीती हूँ जब तक। अब यहाँ पे आप सोचो कि अगर ये आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन है तो आप क्या यहाँ पे करोगे, क्या आपके दिमाग में सबसे पहली चीज आ रही है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, ध्यान रखो जब भी ऐसा होगा, वैसे तो जब हम प्रूफ वाले क्वेश्चन करेंगे ना तब हम उसमें देखेंगे प्रूफ करना क्या है, वहां तक कैसे पहुंचेंगे, बट यहाँ पे सिंपली हमें चीज दिख रही है कि वन प्लस साइन वन माइनस साइन है, तो हम इसका एलसीएम ले सकते हैं। सो टू डूज टू ऑल एवरीवन, जिसे होता है एलसीएम लेना है। अगर आपके दिमाग में कुछ और भी आया है कि हम साइन को कॉसेक में चेंज कर ले या ऐसा कुछ कर ले, करके देख लेना, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूंगी, अभी अगर आपके पास टाइम है प्लीज डू इट, ताकि आपकी क्लैरिफिकेशन ठीक हो जाए, कहीं जाके अटक जाते हो या क्या होता है। चलो अभी के लिए जब भी ऐसा दिखेगा आपको क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर में दिखेगा 1 प्लस 1 माइनस हो रहा है, एलसीएम ले दो, खत्म करो। एलसीएम लेंगे, क्या आएगा, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। ओके, सो यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा है, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। किसी को इसमें दिक्कत तो नहीं है, एक बार मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ, सिंपल सा देखो, ये और ये नीचे है, इतना पार्ट तो यहाँ पे है, ये नहीं है, तो इससे मल्टीप्लाई होगा, जो नीचे मल्टीप्लाई करते हैं वो ही ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारा यहाँ आ गया। क्योंकि कुछ बच्चे समझते हैं मैम ने इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, बेटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं है, एलसीएम लिया गया है, इसके साथ इतना पार्ट यहाँ पे है, ये नहीं है, वहां कर दे। जैसे अब इसमें माइनस वाला है, प्लस वाला नहीं है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी हो जाएगा, मतलब 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, मैं थोड़ा समझाते समझाते चल रही हूँ, तो हो सकता है आपको लग रहा हो मैम 1 मार्क वाले क्वेश्चन में इतना टाइम मत वेस्ट करो, बट बेसिक्स क्लियर होंगे तो आप गलतियां नहीं करोगे। चलो अब नीचे क्या आ गया, 1a, बेसिकली फॉर्मूला आ गया a प्लस बी, ये बहुत बार आएगा, a माइनस बी, तो ये जो बार बार फॉर्मूलाज यूज होंगे दिमाग में रखना, ठीक है। a प्लस बी ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो a क्या है यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस b क्या है साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर यहाँ तक। चलो ऊपर वाला देख लो, ऊपर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा, तो यहाँ दिख रहा है साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1 ये आ गया 2 अपॉन में ये आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल किसके होता है, याद है हमारे पास फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1। वैसे मैं ये बार बार लिख क्यों रही हूँ, यहाँ लिखे होंगे ना फॉर्मूले, ये रे। सो ये वाला हमारा फॉर्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, विच मींस 1 माइनस हमारा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा के, और ऊपर है 2। अब ये कॉस और किसका रिलेशन होता है, कॉस का होता है किसके साथ, सेक के साथ। सो कॉस हमारा होता है 1 अपॉन सेक एंड सेक हमारा होता है 1 अपॉन कॉस। सो यहाँ पे अगर हमारे पास अपॉन में कॉस स्क्वायर है तो आई कैन राइट इट इसको ऊपर लाके आई कैन राइट इट 2 तो ऊपर रहेगा ही, सेक स्क्वायर थीटा। ओके क्लियर। ऑप्शंस में देख लो कहां पे है, डी पार्ट है 2 सेक स्क्वायर थीटा, दिस इज द आंसर। ठीक है, आपको लग रहा होगा 1 मार्क में बड़ा क्वेश्चन है, बट अंडरस्टैंड कि ये लेवल है भाई, सिंपल है, माना इसको मुश्किल नहीं माना जाएगा। ठीक है, चलो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो 7th क्वेश्चन 2021 में 1 मार्क का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन सेज 1 प्लस tan स्क्वायर ए 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू, यहाँ पे पूरा पूरा हमको दिख रहा है फॉर्मूला आ गया, 1 प्लस tan स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर ए के इक्वल होता है, और यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी, मैंने बोला ना ये फॉर्मूलाज बार बार यूज होंगे तो ये चीजें ध्यान में रखनी है, a प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, सो ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्या है 1। ऑल्सो ये ध्यान रखना, देखो यहाँ पे कभी कभी गलती क्या कर देते हैं ना कि चलो ये तो लिख रहे हैं प्लस लिख दिया, ए स्क्वायर वो वाला कर दिया, लेकिन ये नहीं करना बाबू, प्लस नहीं है हमारे पास, क्या है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप जो भी लिखोगे वो मल्टीप्लाई होगा। ठीक है ना, ये ब्रैकेट्स का ध्यान रखना, प्लस माइनस लिख दोगे गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, सो हमें लिखना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए लिख दो, या इसको भी हम लिख दो साइन ए का स्क्वायर। ठीक है, और ये ब्रैकेट में, सो ये हमारा हो गया सेक स्क्वायर ए एज इट इज, एंड ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हमारा होता है कॉस स्क्वायर ए। अभी हमने बात करी थी, ये वाला फॉर्मूला है हमारा, 3 फॉर्मूले हैं, बस सिर्फ 3 फॉर्मूले हैं। ठीक है, सो अब एक चीज और पता है हमें, साइन को या तो 1 अपॉन कॉस लिख दो या कॉस को 1 अपॉन साइन लिख दो। सो ये 1 अपॉन साइन नहीं, 1 अपॉन सेक, गलत बोल दिया मैंने, सेक स्क्वायर ए आई कैन राइट कॉस स्क्वायर को 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए,
कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा इससे कैंसिल हो गया, क्या बचा सिर्फ 1। देख लो ऑप्शन बी पार्ट इज द आंसर। ठीक है, सो एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, जैसे हमने पहले 1 मार्क वाले करे उसमें सिर्फ वैल्यूज लिखनी थी और सॉल्व करना था, ये भी 1 मार्क वाले है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ऐसे सॉल्यूशन करना है, आपको नहीं पता किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाती है। 8th क्वेश्चन, इफ कॉट थीटा इक्वल्स टू 1/√3, कॉट थीटा हमें बोला है 1/√3 है, 1/√3 कब होता है कॉट थीटा 60 डिग्री पे। चेक करो अपना टेबल, देखो tan 60 क्या है हमारा √3 है। कॉट कैसे निकालते हैं 1/10, जो यहां से आ गया ये हमारा 1/√3 होगा कॉट 60। ठीक है, चलो कॉट ये पता चल गया, थीटा की वैल्यू 60 है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। सो सेक स्क्वायर थीटा की जगह लिख देंगे 60 डिग्री प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, अरे फिर थीटा लिख दिया 60 डिग्री। सो सेक 60 डिग्री क्या होता है 2, मतलब 2 का स्क्वायर, प्लस कॉसेक 60 क्या होता है 2/√3, मतलब इसका स्क्वायर। अगेन टेबल से बता दो एक बार, अगर आपने मान लो इतना टेबल ही बनाया हुआ है तो सेक के लिए क्या चाहिए cos 60। देखो cos 60 क्या है हमारा cos 60 ये रहा 1/2 का रेसिप्रोकल कर दो 2 आ गया। ठीक है, तो सेक 60 2 हो गया। cosec किसका उल्टा होता है साइन का, तो साइन 60 क्या है हमारे पास √3/2, इसका उल्टा कर दो 2/√3। ठीक है, अगर आप इतना टेबल बना लिए तो वहां से आप निकाल सकते हो वैल्यूज। ठीक है, हम याद ऐसा नहीं कि हाँ मैम आपको तो याद है तो आपने लिखे, तो टेबल की हेल्प से मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलो जी, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये हो गया 4 √3 का स्क्वायर 3, एलसीएम ले लो, ये आ गया 3 4 3 12 प्लस 4 देन 12 13 14 15 16 अपॉन में 3 आ गया। अब देखना जरा 16 अरे भाई 16/3 तो है ही नहीं, तो अब क्या करेंगे, मतलब गलत हुआ, गलत नहीं हुआ। ऑप्शन लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला हमें दे रखा है मिक्स फ्रैक्शन में 5/5 1/3 3 5 15 15 प्लस 1 16/3 आ गया। ठीक है, सो दैट मीन्स डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC, ऑल्सो 2021 में 1 मार्क का क्वेश्चन है। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, जो ये ट्रायंगल है हमारा इट इज राइट एंगल्ड एट B, सो ये B हो गया, इसको A लिख लो ABC। साइन A इक्वल्स टू 7/25। बहुत ध्यान से समझना क्योंकि इसमें एक गलती कर सकते हो, वो गलती नहीं करनी, इसलिए ध्यान से समझना है। साइन A दे रखा है 7/25, हमें पता है हम इसमें क्या करते हैं अपना पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। साइन क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। साइन ए एंगल ये वाला है, अगर इस एंगल की बात हो रही है तो ए बी बेस है, BC हमारा क्या है BC इज दी परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर 7 एंड हाइपोटेन्यूज 25। ध्यान से समझना। अब जो पूछा है cos C पूछा है बच्चे, cos A नहीं पूछा। आप बेस अपॉन यहाँ पे आप क्या करें, क्या दिमाग लगेगा कि ये दे रखा है बेस निकाल लेते हैं एंड बना देते हैं। हमें पूछा है cos C। cos C की अगर बात होगी, ट्रायंगल फिर से बना रही हूं मैं ABC, अगर cos C की बात करें ये 90 डिग्री है, ये cos C एंगल है, तो अब 90 डिग्री और ये वाला एंगल ये क्या है BC हमारा बेस हो गया। समझ रहे हो, BC इज दी बेस नाउ, और cos का क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो बेस तो हमारे पास है 7, क्योंकि इस केस में जब हमने साइन A लिया था तब ये परपेंडिकुलर था, अगर हम एंगल हमारा C ले रहे हैं तो ये बेस बन गया, विच मीन्स के अगेन 7/25 ही आएगा। 90% बच्चे यहाँ पे ये गलती कर देंगे कि ये दोनों गिवन है, AB निकाल लेते हैं एंड उसको देन सॉल्व करके बना देते। क्या ध्यान रखना है, एंगल्स का ध्यान रखना है। साइन A गिवन था, ये cos C पूछा है, A और C एंगल चेंज कर दिया, एंगल चेंज करने से हमारे बेस और हमारे परपेंडिकुलर चेंज हो जाते हैं। एक बार अगर किसी को कंसेप्ट ये क्लियर नहीं है मैं बता देती हूँ यहाँ पे, लेट्स मूव दिस। देखो इस तरीके से हमारा ट्रायंगल होता है, ठीक है, ये मान लो 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब 90 डिग्री की जो सामने वाली होती है दिस इज दी हाइपोटेन्यूज, ये हमेशा पता चल जाती है, स्लैंटिंग वाली सबसे बड़ी वाली साइड हमारी हाइपोटेन्यूज होती है। एंड अगर एंगल ये है सो देखो ये 90 डिग्री और ये एंगल, तो ये हमारा हो जाएगा बेस, और एक बेस पता चल गया तो ये अपने आप ही
परपेंडिकुलर हो गया। लेकिन अगर एंगल इसकी बात हो रही है, सो एंगल 90 डिग्री, एंगल 90 डिग्री, ये हो गया बेस और ये अपने आप हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो एंगल्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। आई होप दिस इज क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन सेज अगेन 2021 का 1 मार्क क्वेश्चन है। गिवन दैट sec थीटा इक्वल्स टू √2 द वैल्यू ऑफ 1 प्लस tan थीटा अपॉन में sin थीटा, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब आप यहाँ पे दिमाग लगाओगे, अरे इसमें क्या करें, cos से डिवाइड कर दे, इसको sin को 1 अपॉन cosec लिख दे, क्या tan को cot लिख दे। कुछ करने की जरूरत नहीं है। sec थीटा दे रखा है, sec और tan का तो पता है, sec से हम tan थीटा निकाल सकते हैं। कैसे? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हमारा इक्वल होता है sec स्क्वायर थीटा के। Am I right? So sec थीटा कितना गिवन है? √2, इसका हो गया स्क्वायर और ये आ गया 1 प्लस सेम tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 2। एंड अब अगर हमें यहाँ से tan स्क्वायर थीटा निकालना है, 1 प्लस हो रहा है, इधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो ये आ गया हमारे पास 2 माइनस 1 1। सो tan स्क्वायर थीटा 1 कब होगा? हमें पता है tan 45 हमारा 1 होता है, स्क्वायर करोगे तब भी 1 रहेगा। सो यहाँ से पहली चीज तो मैं कह सकती हूँ tan थीटा हमारा 1 कब होता है? जब थीटा 45 होगा। सो एक चीज ये आ गई कि आप यहाँ पे sin 45 ले लो और tan 45 ले लो, या हमने यहाँ से किया तो आप ऐसे कर सकते हो कि भाई tan थीटा तो मिल गया हमें 1। ठीक है, दोनों चीजें कर सकते, tan थीटा की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे, साइन कैसे निकाल सकते हैं? साइन 45 करके निकाल लेंगे, या फिर सिंपल जैसे हमने ये फॉर्मूले से निकाला है, हम साइन का भी हमारे पास फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। कॉस को मैं लिखूंगी 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगेन सेक की वैल्यू डालेंगे, बट इससे आएगा सेम लेकिन बड़ा हो जाएगा, तो हम क्यों उसमें पढ़े जब हम डायरेक्ट थीटा 45 डाल सकते हैं। सो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan थीटा हमें पता है 1 के इक्वल आया है, एंड ये हो जाएगा साइन थीटा की जगह 45। सो ये आ गया 1 प्लस 1 2 आ गया, एंड साइन 45 हमारा क्या होता है, 1 अपॉन √2। ठीक है, समझ में आ रही है ये चीज मैंने जो की है। अगर आपके दिमाग में ये आता है करने का तो ये भी कर लेना, तब भी साइन थीटा की वैल्यू 1 अपॉन √2 ही आएगी। ठीक है, बस वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और 1 मार्क का क्वेश्चन है, क्यों टाइम वेस्ट करना। ठीक है, चलो ये आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, 2 अपॉन में फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन, नीचे वाले का रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा √2 अपॉन 1, मतलब 2√2। अब देख लो 2√2 कहां पे है, ऑप्शन नंबर ए। सो दिस इज द आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इज अगेन 2021 का 1 मार्क क्वेश्चन है। इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल्स टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin क्यूब थीटा प्लस cos क्यूब थीटा। ठीक है, सो यहाँ पे अगेन दो चीजें, या तो sin थीटा की आपको वैल्यू पता चल जाए, उसका क्यूब कर दोगे, या थीटा पता चल जाए क्या है तो उसकी वैल्यू पुट करके sin की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हमें गिवन क्या है उस पर देखते हैं। We have tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल्स टू 2। अब मेरे बताओ tan और cot के बीच में क्या रिश्ता है? सिंपल है, हमारा tan थीटा होता है, मतलब cot थीटा को आई कैन राइट 1 अपॉन tan थीटा लिख सकती हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, ये आ गया नीचे हमारे पास tan थीटा, अब यहाँ पे कुछ नहीं है, tan थीटा से हो जाएगा, तो ये आ गया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 2। इसको वहां भेज दो, ये आ गया अगेन tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 और ये हो जाएगा 2 tan थीटा। अब अगर मैं tan थीटा को इधर ले आऊं तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 2 tan थीटा और ये हो जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो फॉर्मूला बन रहा है, दिख रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन रहा है ना फॉर्मूला। सो इसमें क्या क्या होगा, a हो गया मेरा tan थीटा, b हो गया मेरा 1, तभी तो ये बना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 आ गया, ab tan थीटा इंटू 1 हो गया। ठीक है जी, सो इसको आई कैन राइट tan थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, स्क्वायर हो जाएगा, रूट हो जाएगा, 0 ही बचेगा। सो आई कैन ऑल्सो राइट इट एज tan थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0, माइनस 1 को उधर भेज दो, ये आ जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू 1। अब tan थीटा अगर 1 आया है तो भैया कब tan की वैल्यू 1 होती है, 45 पे, विच मीन्स थीटा हमारा आ गया 45 डिग्री। सो मेरे पास यहाँ पे ये आ गया, इसको इधर कर लेते हैं, जो निकालना उस पे चलते हैं। क्वेश्चन में क्या निकालना था, साइन क्यूब थीटा प्लस आई थिंक कॉस क्यूब थीटा, ये एक बार चेक कर लेते हैं, वैसे कॉस क्यूब थीटा ही है, कॉस क्यूब थीटा, चलो वापस चलो, एंड थीटा हमें पता है 45 है, सो साइन क्यूब 45 प्लस कॉस क्यूब
45। सो 45 डिग्री दोनों ही सेम होते हैं। 1/√2 का 1/√2 का क्यूब इधर भी और प्लस 1/√2 का क्यूब इधर भी, ठीक है। सो क्यूब करो, इसका क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा। ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, क्यूब कर रहे हैं, √2 इंटू √2 इंटू √2। क्यूब का मतलब यही होता है ना, जब स्क्वायर होता तो हमारा डायरेक्ट 2 आ जाता, लेकिन इसमें 3 बार मल्टीप्लाई करना है। सो √2 इंटू √2 इज 2 एंड साथ में √2, सो क्या आ गया 2√2। सो वी हैव 2√2 प्लस 1/2√2, ठीक है। एलसीएम ले लो, 2√2 ही आएगा, ये हो जाएगा 1 + 1, सो ये आ गया 2/2√2 है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, सो ये आ गया 1/√2। एक बार ऑप्शंस में चेक कर लेना, अगर 1/√2 हुआ तो ठीक है, वरना यूजली हमारे पास डिनोमिनेटर में रूट नहीं होता, तो हम रैशनलाइज कर लेते हैं इंटू √2, अब इंटू √2 से ऊपर आ गया √2 और नीचे आ गया हमारे पास √2 इंटू √2 करेंगे तो 2 आ गया, तो √2/2 आ गया। एक बार चेक कर लेते हैं हम ऑप्शंस। सो ऑप्शंस में हमारे पास सी पार्ट में है √2/2। सो दिस इज द आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन 2021 का 1 मार्क क्वेश्चन है। इफ a cot theta plus b cosec theta equals to p and b cot theta plus a cosec theta equals to q, then p square minus q square क्या होगा। तो p हमारा क्या गिवन है, p गिवन है a cot theta plus b cosec theta and q हमें गिवन है, कहा गया b cot theta plus a cosec theta। अब बताओ जरा p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर क्या होगा। सो p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, p क्या है अगेन a cot theta प्लस b cosec theta, इसका स्क्वायर कर दो एंड साथ में प्लस है माइनस, माइनस है b cot theta प्लस a cosec थीटा, इसका भी स्क्वायर होगा। थोड़ा सा इधर कर लेते हैं इसको ताकि हमें स्पेस मिल जाए। चलो a प्लस बी होल स्क्वायर क्या आइडेंटिटी लगाएंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ओके क्लियर है। चलो a स्क्वायर मतलब a कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ इसको मैं, एंड देन वी हैव, अच्छा a का भी स्क्वायर होगा, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में तो a का भी स्क्वायर होगा और कॉट स्क्वायर थीटा भी होगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, साथ में कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2a क्या है कॉट थीटा, सॉरी a कॉट थीटा, 2a कॉट थीटा एंड b कॉसेक थीटा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अभी हमने सिर्फ एक ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट में रखना ताकि वो प्लस माइनस वाली गलती ना हो। अब माइनस देख लो b स्क्वायर, अब यहाँ पे b स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा होगी, बेसिकली ये हमारा a है। सो a स्क्वायर कॉट है ना इसके साथ प्लस, और ब्रैकेट में रखना बिकॉज बाहर माइनस है, मतलब अंदर के सभी साइन चेंज होंगे। चाहो तो एक ही स्टेप में कर देना, बट अभी आप कंफ्यूज ना हो तो मैं उसको 2 स्टेप में कर रही हूँ। सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है क्लियर है। अब क्योंकि इसके आगे बाहर माइनस है तो इसके सारे साइन चेंज हो जाएंगे। सो बस एक स्टेप में थोड़ा बड़ा कर रही हूँ, आगे से हम थोड़ा शॉर्ट में कर लेंगे। ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा, एज इट इज लिख रही हूँ मैं, सिर्फ साइन चेंज करके दिखा रही हूँ। कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2a कॉट थीटा b कॉसेक थीटा, एंड इसके सारे साइन चेंज कर दो, माइनस b स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा एंड यहाँ से हो जाएगा अगेन माइनस a स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा माइनस 2b कॉट थीटा a कॉसेक थीटा। ठीक है, आई नो ये जब क्वेश्चन कर रहे होते तो बड़ा कंफ्यूजिंग सा लगता है, बट अगर वैसे देखोगे तो डिफिकल्ट नहीं है। अब देखो जरा यहाँ पे हमारे पास कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, ध्यान से देखना। यहाँ पे तो हमें दिख ही रहा है, यहाँ पे a के साथ कॉट है तो उधर हमारे पास a के साथ कॉसेक है, और यहाँ पे b के साथ कॉसेक है तो उधर b के साथ कॉट है, तो वो तो कैंसिल नहीं होगा। लेकिन अगर हम ये 2 वाले देखें तो ये 2a कॉट b कॉसेक ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और यहाँ पे भी 2b कॉट a कॉसेक सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब हम किसी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका ऑर्डर इधर उधर कर सकते हैं, तो ये और ये एग्जैक्ट सेम है, एक प्लस का है एक माइनस का है। सो हम पूरा इसको कैंसिल आउट कर देंगे। जब हम इसको कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, a स्क्वायर
कॉट स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर वाले साथ लिख लूं, यहाँ पे क्या है प्लस में नहीं देन माइनस में है ए स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा, देन ये आया प्लस बी स्क्वायर के साथ है कॉसेक स्क्वायर थीटा एंड यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर के साथ है कॉट स्क्वायर थीटा। ध्यान यहाँ पे सिर्फ साइन का रखना है, ठीक है बेटा। चलो इसको अब ऊपर कर लो। अब देखो जरा यहाँ पे अगर मैं इन दोनों में देखूं, थोड़ा सा बड़ा कर दो भाई, इन दोनों में देखूं ए स्क्वायर कॉमन है, इन दोनों में देखूं बी स्क्वायर कॉमन है, ले लो। यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन लिया, क्या बचेगा हमारे पास, बचा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर बाहर चला जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, इधर आ जाओ बी स्क्वायर कॉमन है। सो अगर हम बी स्क्वायर, अब जब बी स्क्वायर कॉमन लेंगे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि हमें इसको अगर सेम बनाना है तो क्या चाहिए, कॉट पॉजिटिव चाहिए। अगर कॉट तुम्हें पॉजिटिव चाहिए, अगर मैं सिर्फ प्लस बी स्क्वायर लूंगी तो माइनस कॉट आ जाएगा। अगर मुझे वो पॉजिटिव चाहिए तो मैं यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर ले लूंगी। जब मैं माइनस बी स्क्वायर कॉमन लूंगी तो अपने आप ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, हमारे जो ब्रैकेट्स हैं वो सेम हो जाएंगे। सो देखो अगर मैंने माइनस बी स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ पे मेरे पास बचेगा, पहले प्लस वाला लिख लेते हैं, ये आ गया कॉट स्क्वायर थीटा और ये प्लस का है, ये बचेगा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो इससे हुआ क्या, हमारा जो ये बॉक्स है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा ये दोनों सेम हो गए, मतलब इन दोनों में से अब मैं फिर से ये कॉमन ले सकती हूँ। सो वन साइड टेक कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉमन, तो मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पे मेरे पास बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, करेक्ट। अब हमारे पास आप सोचोगे मैम अब यहाँ तो फंस गए, इसके आगे क्या करेंगे। अगर आपको लग रहा है आप यहाँ पे फंस गए हो तो जरा सोचो, क्या ये हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। याद करो, वी हैव 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा के, विच मीन्स अगर हम अपना कॉट को इधर भेज देंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर देखो जैसे अगर हम इसके हिसाब से देखें, यहाँ पे भी एक चीज ध्यान वाली, अगर आप सोचोगे नहीं 1 है तो ये 1 नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, देखो अगर हम यहाँ पे कॉट और कॉसेक को साथ करते हैं तो कॉट को इधर भेजना पड़ेगा, तो 1 इक्वल्स टू आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इधर भेजना, कॉट को उधर भेजा तो कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे क्या है, कॉट माइनस के साथ है, कॉसेक के साथ प्लस है, इधर उल्टा है, तो दैट मीन्स -1 हो जाएगा। कैसे -1 हुआ, एक बार अगर इसमें किसी को कंफ्यूजन है तो मैं बता देती हूँ। देखो फॉर्मूला हमारा होता है, इसको रब करती हूं मैं, फॉर्मूला हमारा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब हमें अगर मैं कॉसेक को उधर भेजती हूँ, वो माइनस में चाहिए, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, और 1 को उधर भेजती हूँ तो वो -1 होगा। समझ में आया क्या किया, अगर मैंने यहाँ से कॉसेक को अगर आप इधर भेजोगे वो नेगेटिव चाहिए हमें, तो ये -1 के इक्वल होगा। ये क्लियर कि सबको समझ में आ गया, 1 उधर भेजा कॉसेक को इधर भेजा, क्योंकि अगर मैं कॉट को उधर भेज रही हूँ तो वो माइनस कॉट हो रहा है बेटा, ठीक है, समझ में आ रही है ये चीज। सो ये आ गया -1 एंड अब इसको मल्टीप्लाई होना है ए स्क्वायर माइनस बी से, तो क्या करेगा, अंदर के साइन चेंज कर देगा, तो हमारे पास क्या बचा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया एंड ए स्क्वायर पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा, तो क्या आया हमारे पास बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आ जाओ चलो देख लो। आई नो ये देख के लग रहा होगा मैम इतना बड़ा क्वेश्चन, बट जब हम इसको खुद कर रहे होते हैं ना, अभी मैं समझा के कर रही हूँ, इससे बहुत लेंदी लग रहा है। आप जब आपके लिए तो सिंपल, आप फॉर्मूलाज पुट कर रहे हो, जब आप करोगे खुद तो आपको इतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा। आप देख लो हमारे पास क्या आया था, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही था ना, तो बी पार्ट इज दी आंसर। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। सो क्वेश्चन 13 सेज इफ सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल्स टू पी देन टैन थीटा इज, तो हमें इसकी हेल्प से टैन थीटा की वैल्यू निकालनी है। सो गिवन क्या है, वी हैव सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल्स टू पी। अब हमें पता है टेन और सेक के बीच में हमारा एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। अब यहाँ दिक्कत क्या है कि ये स्क्वायर वाला है, अगर मुझे सिर्फ सेक थीटा की वैल्यू चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, सेक थीटा मेरा क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर है इधर भेज दो, ये सब अंडर रूट में आ जाएंगे, तो ये आ गया अंडर रूट में, ठीक है। सो यहाँ से मैं सेक थीटा, क्योंकि मुझे टेन निकालना है, सेक तो चाहिए नहीं, तो इसको मैंने टैन की फॉर्म में लिख दिया, ये आ गया अंडर रूट में 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अब प्लस टैन थीटा है यहाँ पे, इसको उधर भेज देते हैं, इक्वल्स टू पी माइनस
tan थीटा हो जाएगा। सो p माइनस tan थीटा इसके इक्वल। अब यहाँ पे अगर आपको रूट हटाना है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। सो बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स हमें क्या मिलेगा, लेट्स सी, इसको ऊपर कर लेते हैं। तो जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे ये तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ये आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू p माइनस tan थीटा का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है। सो ये तो अपना रूट कैंसिल हो गया, लेकिन यहाँ पे अब हमारा फॉर्मूला बन गया a माइनस बी होल स्क्वायर का। सो ये आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एज इट इज, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, यहाँ पे समझ आया क्या किया हमने, a माइनस बी हमारा फॉर्मूला बन गया था पूरा। अब देखो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे भी tan स्क्वायर थीटा है, तो क्या होगा, दोनों प्लस के इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो डायरेक्ट इससे इसको कट कर देते हैं। सो ये आ गया 1 इक्वल्स टू पी स्क्वायर, प्लस नहीं माइनस का है, माइनस 2p tan थीटा। अब यहाँ से मुझे सिर्फ tan थीटा चाहिए, ये सब नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, इन सब चीजों को उस साइड भेज दूंगी, तो p स्क्वायर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ये आ गया 1 माइनस p स्क्वायर एंड इक्वल्स टू माइनस 2p tan थीटा। 2p को भी इधर भेजना है तो ये अपॉन में हो जाएगा 2p एंड ये अब tan थीटा अभी भी लेकिन माइनस का है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए माइनस उधर भेज दोगे तो इसके सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा एंड ये आ जाएगा p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में tp इक्वल्स टू tan थीटा। तो ये हमारा आंसर है, चेक कर लो, p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2p b पार्ट है, तो दिस इज द आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो क्वेश्चन 14, दिस इज फ्रॉम 2023, 1 मार्क का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जिस लेवल के अभी क्वेश्चन 1 मार्क में करके आए उसके आगे तो बहुत ही सिंपल लगने वाला है। वी हैव 2/3 साइन 0 डिग्री माइनस 4/5 कॉस 0 डिग्री। अब क्या करना है, यहाँ पे हमें वैल्यूज पुट करनी है और निकाल लेंगे। सो 2/3 साइन 0 क्या होता है हमारा 0 माइनस tan 0 कॉस 0 होता है 1। सो ये आ गया 4/5 और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये तो पूरा 0 हो गया, माइनस इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 4/5 मतलब माइनस 4/5। अब देख लो माइनस 4/5 का है बी पार्ट है, सो दिस इज दी आंसर। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट अगेन 15 क्वेश्चन 2023 का 1 मार्क क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ दिस। नाउ ये फॉर्मूलाज दे रखे हैं, आप बता दो इसमें से कौन सा फॉर्मूला करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट करेक्ट वाला पूछा है। तो ये है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये तो हट गया। कॉसेक और सेक का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, टैन और सेक का फॉर्मूला होता है विच इज सेक स्क्वायर, ये भी हम डिस्कस करते हैं। अगेन कॉट और टैन का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इसको हटा दो। अब ये देखो इस फॉर्म में लिखे, हम इसको फॉर्मूले को कैसे लिखते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स होगा सेक स्क्वायर थीटा के। सो यहाँ से अगर मैं tan उधर भेजूंगी सो मैं इसको लिख सकती हूँ ना माइनस tan स्क्वायर थीटा। सो दिस मीन्स दिस वन इज करेक्ट। ओके, सो सी पार्ट करेक्ट है। नेक्स्ट, अब सोच रहे हो कि मैम इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो मजा आ जाएगा। 16 क्वेश्चन, चलो अब MCQs में नहीं है, ये ऐसे ही है, बट आपके ये 2020 का पैटर्न है, आपका यहाँ MCQ में ही आएगा। सो लेट्स सी दी क्वेश्चन। इफ tan a प्लस बी, आई थिंक NCERT का क्वेश्चन है, tan a प्लस बी हमारा √3 है एंड tan a माइनस बी हमारा 1/√3 है। इफ a इज ग्रेटर देन b देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। सो हमें बेसिकली a निकालना है इसमें, तो क्या करेंगे हम, देखो व्हेन वी से tan a प्लस बी इक्वल है √3 के। सो यहाँ पे √3 हमें पता है, tan अगर आप देखोगे √3 कब आता है, 60 पे आता है, तो tan 60 डिग्री जो है वो हमारा √3 होता है। सो ये 60 डिग्री मतलब a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। a प्लस बी हमारा 60 डिग्री हो गया। इसी तरीके से tan 1/√3 कब होता है, 30 डिग्री पे, तो a माइनस बी हमारा 30 डिग्री हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। सो ये दोनों प्लस माइनस के ऐसे कैंसिल हो जाएंगे, ये आ गया 2a इक्वल्स टू 60 प्लस 30 90 हो गया। a निकालेंगे 90 अपॉन में 2, सो a हमारा आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा ऑप्शन तो इसमें है नहीं, सो a निकालना था, a वैल्यू ऑफ a इज 45। अगर इन केस वैल्यू ऑफ b भी पूछते तो हम इनमें किसी भी दोनों इक्वेशन में a की वैल्यू लिखते तो हमारा b भी आ जाता। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 70 सेज इफ 5 tan थीटा इक्वल्स टू 3, 5 tan थीटा हमारा अगर 3 के इक्वल है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5
साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन में 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। ठीक है, ये हमें निकालना है। ऑल्सो यहाँ से मैं कह सकती हूँ tan थीटा इक्वल होगा 3/5 की। 5 को इधर भेज दिया। अगेन इस क्वेश्चन को करने के अलग अलग मेथड हो सकते हैं, तो मैं कुछ सेकंड्स आपको दूंगी। आप पहले सोचो, अगर आपके पास बोर्ड में ये क्वेश्चन आ रखा है तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। सो गाइस, क्या क्या आपके दिमाग में आया? देखो, पहली चीज जो अभी जब भी होता है कि साइन कॉस में दे रखा होता है, कुछ tan से रिलेटेड होता है, तो हम क्या करते हैं, सबको cos से डिवाइड कर देते हैं। साइन अपॉन कॉस हमें पता है क्या हो जाता है, tan हो जाता है हमारा। इस तरीके से एक तरीका तो ये हो गया करने का। या आपके दिमाग में आ सकता है tan थीटा अगर 3/5 है, सो tan हमारा क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। सो यहां से आप परपेंडिकुलर और बेस आपके पास आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज निकाल के साइन और कॉस की वैल्यूज निकालते हो। दोनों तरीके से आंसर सेम आएगा। ठीक है, लेकिन देखने में लगता है कि ये बहुत इजी होगा अगर दोनों ही मेथड इक्वली इजी हैं। सो हम यहाँ पे मैं आपको जो ज्यादा डिफिकल्ट लगता है वो करके दिखा देती हूँ। सो क्या करेंगे हम, डिवाइडिंग कॉस थीटा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करना। ठीक है, पूरा वो आप लिख लेना। सो अगर मैं यहाँ पे करती हूँ तो ये आ जाएगा 5 साइन थीटा अपॉन, डायरेक्ट कर दूं, समझ जाओगे। चलो डायरेक्ट करते हैं। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होगा, क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस इज tan थीटा माइनस 3। कॉस के अपॉन कॉस करोगे तो वो 1 हो जाएगा, अपॉन में फिर से ये 4 है, साइन अपॉन कॉस tan होता है, ये tan थीटा आ जाएगा, प्लस अगेन 3 कॉस अपॉन कॉस कट हो जाएगा तो सिर्फ 3 बचेगा, ये 3 into 1 ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, सो हमारे पास क्या आ गया, वी हैव 5 tan थीटा माइनस 3 अपॉन में 4 tan थीटा प्लस 3। अब tan थीटा का हमारे पास वैल्यू है, tan थीटा कितना है, 3/5 है। सो वो पुट कर देते हैं, वील गेट 5, tan की वैल्यू क्या है, 3/5 माइनस 3 एंड ये आ जाएगा 4, अगेन 3/5 प्लस 3 है इसमें। ठीक है, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, सो तो 3 माइनस 3 0 आ गया, तो अब 0/anything इज गोइंग टू बी 0 ओनली। सो आंसर हमारा 0 हो जाएगा। सो दिस वाज 17th क्वेश्चन, 1 मार्क क्वेश्चन है ये, 2022 में आया, 2020 में आया था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो क्वेश्चन 18 अगेन 1 मार्क क्वेश्चन है, 2020 में आया था। द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस, ऐसे लिख देती हूँ मैं, ज्यादा समझ में अच्छे से आता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल होगा, ये निकालना है हमें। सो इसमें क्या कर सकते हैं, देखो 1 प्लस tan स्क्वायर, पूरा एक फॉर्मूला बन रहा है किसका, सेक थीटा का, सेक स्क्वायर थीटा का बन रहा है, और हमें पता है साइन से सेक थीटा से हम कॉस पे आ सकते हैं, तो वो बहुत ईजी हो जाएगा क्वेश्चन। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/, इसको अच्छा जहां जहां फॉर्मूला यूज कर, अच्छा ये तो 1 मार्क किया, अगर ऑप्शन वाले तो आपको लिखने की जरूरत है, लेकिन बाकी किसी भी क्वेश्चन में जो भी फॉर्मूला यूज कर रहे हो साइड में फॉर्मूला जरूर लिखना है। सो ये हो जाएगा 1 प्लस tan, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो 1/सेक स्क्वायर थीटा को आई कैन राइट कॉस स्क्वायर थीटा, सो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/सेक, कॉस के इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, देखने में क्वेश्चन मुश्किल सा लग रहा था बट बहुत ज्यादा सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 19th क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ, दो बार आ गया ये। सो द वैल्यू ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एंड देन 1 माइनस साइन थीटा। ये आई थिंक क्वेश्चन हमने अभी पहले भी किया है, पर चलो छोटा सा क्वेश्चन इसे रिपीट कर लेते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका है, सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है, और ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर। ये जो मैंने बताया था ना कि ध्यान रखना है कि वो मल्टीप्लाई में है, सो ये ए स्क्वायर। अगर आगे से कोई रिपीट क्वेश्चन आएगा तो हम नहीं लेंगे, बट ये छोटा सा तो मैंने कर दिया, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्यों होता है, ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर थीटा इंटू
cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। cos को आई कैन राइट 1/sec स्क्वायर थीटा, यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा ऑलरेडी था, कैंसिल हो जाएगा तो 1 आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते। सो अब थोड़ा सा 2 मार्क के क्वेश्चन आ गए जिसमें प्रूफ वगैरह करना होता है। क्वेश्चन 20 सेज प्रूव दैट अंडर रूट में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अभी मैंने क्वेश्चन में आपको बताया था अगर 1 अपॉन ऐसे है आपके पास, जैसे साइन थीटा +1 और साथ में 1 अपॉन साइन थीटा -1 है, तो इस केस में मैं हमेशा क्या कहती हूँ, ऐसे नीचे दिखेगा तो हमें बिना सोचे समझे एलसीएम ले लेना, हो जाएगा। एंड इस तरीके से जब आपको 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा इस तरीके से दिखे तो इसको रैशनलाइज कर देना, बहुत सिंपल वे होता है वो। सो रैशनलाइज करेंगे, इसमें हम इसको हटा देते हैं। सो वील गेट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा, और ये सब जो भी मैं रैशनलाइज करूंगी ये सब किस में हो रहा है, अंडर रूट में चल रहा है। कभी कभी हम सॉल्व करते ना भूल जाते कि अंडर रूट में था। सो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा। अब देख लो यहाँ पे ऊपर क्या है, ऊपर तो हमारा 1 माइनस साइन थीटा, इधर भी 1 माइनस साइन थीटा है। सो ये तो हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में a प्लस बी a माइनस बी, मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक, और ये सारा था हमारा अंडर रूट में। ठीक है, सो अब देखो अभी मैं एक स्टेप में और इसको अंडर रूट में ही रहने दे रही हूँ। ये है हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, अपॉन में अगर हम देखें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, रिमेंबर। सो ये मेरा हो जाएगा, यहाँ से रूट से स्क्वायर कटेगा तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में आ जाएगा कॉस स्क्वायर है तो वो आ जाएगा सिर्फ कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ से अगर आपको लग रहा है अभी तक आंसर नहीं आया है तो बेटा आंसर आ गया है। कैसे, देखो जरा, यहाँ पे दोनों के साथ अपॉन में कॉस है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या किया, देखो अगर हमारे पास ऐसे होता है एलसीएम लेते हैं ये आ जाता है। अभी हमने उसको समझ लो रिवर्स किया कि अगर अपॉन में कॉस थीटा है तो वो इस 1 के साथ भी है और इसके साथ भी है। इससे होगा क्या, 1 अपॉन कॉस हमारा क्या होता है, सेक थीटा होता है, माइनस सेक थीटा अपॉन कॉस थीटा हमारा टैन थीटा होता है। तो यही क्वेश्चन में हमें प्रूव करना था, सेक थीटा माइनस टैन थीटा। ठीक है, अरे 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 सॉरी, सेक थीटा माइनस टैन थीटा। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, एक बार मैं और ये भी बता देती हूँ अगर आपको कंफ्यूजन है। जैसे मान लो यहाँ पे आप यहाँ तक पहुंच गए थे 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये आपको नहीं दिमाग में आ रहा था कि यार ये कैसे इसको मैं अलग कर सकता हूँ, तो आप LHS को यहीं छोड़ दोगे अपनी लेफ्ट हैंड साइड को, आप फिर ले आओगे अपनी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है हमारी, सेक थीटा माइनस टैन थीटा, वहां पे उसको वैसे ही छोड़ दिया, इसको आप चेंज कर दोगे। इसको मैं लिख सकती हूँ 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। सो ये इक्वल्स टू में आ जाएगा, ये आ गया हमारा कॉस थीटा, यहाँ पे ऊपर कुछ नहीं है तो क्या होगा, अच्छा या तो कॉस है तो ये 1 आ जाएगा एज इट इज, माइनस ये क्या हो जाएगा साइन थीटा। सो आप यहाँ पे करोगे तो आप वापस इधर ही पहुंच गए। तो आप यहाँ देख सकते हो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ पे भी 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा था। तो आप दोनों साइड ऐसे करके LHS इक्वल्स टू RHS करके छोड़ सकते हो। ठीक है, तब भी आपका आंसर करेक्ट ही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 21, प्रूव दैट टैन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को 1 के इक्वल प्रूफ करना है। 2 मार्क का क्वेश्चन था, 2020 में आया था ये। अब इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, जब भी आप ऐसे क्वेश्चन में आके अड़ोगे ना, टैन कॉट किस में प्रूफ करना है, इक्वल्स टू 1 है, इस साइड पे कुछ भी नहीं दे रखा। अब यहाँ पे हमें समझ आएगा टैन और कॉट में सिर्फ एक ही रिलेशन है जिसमें आप लिख सकते हो टैन को 1 अपॉन कॉट या कॉट को 1 अपॉन टेन, लेकिन उससे यहाँ पे हमें कोई फायदा नहीं होने वाला। सो हम क्या करेंगे, सिंपली जब भी ऐसा कुछ होगा टैन और कॉट को कन्वर्ट कर देंगे साइन और कॉस की। ये बड़ा सारे क्वेश्चंस में हम करते हैं कि साइन और मतलब अगर जैसे साइन दे रखा होता तो उसको अगर उस साइड पे टैन है तो कॉस से डिवाइड कर देते ताकि उसको टैन में कन्वर्ट कर सके। अब यहाँ पे अगर टैन है तो इसको मैं साइन अपॉन कॉस लिख सकती हूँ और कॉट को मैं कॉस अपॉन साइन लिख सकती हूँ। ठीक है, उससे क्या क्या होगा आपको पता चल जाएगा। या अगर देखते ही आपको क्या याद आया है कि भाई ये एक फॉर्मूला बन रहा है, ये एक फॉर्मूला बन रहा है, कोई बात नहीं, पहले वैसे कर दो, घूम फिर के वहां तक पहुंच जाएंगे। सो चलो, देखा मैंने आपको बताया था एक क्वेश्चन को करने के बड़े सारे मेथड हो सकते हैं, तो अगर आपके दिमाग में भी चीज आई है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो क्या करेंगे हम, इसको टैन स्क्वायर थीटा अपॉन में, अब देखो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, सेक स्क्वायर थीटा, देन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा एज इट इज लिखेंगे, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हमारा हो जाएगा कॉसेक
स्क्वायर थीटा। चलो यहाँ तक ले आए हम। अब जरा सोचो अब क्या कर सकते हैं, अगेन वही चीज रहेगी और अब तो यहाँ पे क्लियर पता चल जाएगा। tan को करोगे 1 अपॉन साइन अपॉन कॉस और सेक को करोगे 1 अपॉन कॉस, कॉस से कॉस कैसे कट हो जाएगा, ठीक है, करके दिखाती हूँ मैं, फिर समझ आएगा। tan को आई कैन राइट साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन में सेक को आई कैन राइट 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस कॉट को वी कैन से कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा सॉरी, एंड साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में कॉसेक को मैं लिख सकती हूँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब इससे क्या होगा, देखो कॉस स्क्वायर थीटा कट हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा से, साइन स्क्वायर थीटा कट हो जाएगा, क्या बचा हमारे पास, सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज 1। यही हमें प्रूव करना था। तो ये देखो, देखने में जो इतना बड़ा क्वेश्चन लग रहा था, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। एक चीज अगर किसी के दिमाग में ये आती है कि भाई मैम यहाँ पे जो आप ये कट कर देते हो इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो भी मैं क्लियर कर देती हूँ। देखो बच्चा, अगर है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो जब भी हमारे पास फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन होते हैं, बहुत बार मैंने बात रिपीट करी है, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन होता है तो हम नीचे वाली फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे ऊपर वाला एज इट इज छोड़ दो, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा ही है, इसका रेसिप्रोकल कर दो तो वो हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 1, ठीक है। तो वही किया, अब कॉस से कॉस कट हो गया ना, सो यहाँ पे यही हमने डायरेक्ट किया था। लेकिन आपको कंफ्यूजन है तो बस ये काट देना डायरेक्टली, लेकिन ये समझ लेना इसका रेसिप्रोकल होता है, इसलिए वो आपस में ऊपर नीचे आ जाते हैं और वो कट हो जाते हैं, ठीक है। यही सेम चीज यहाँ पे हुई, 1 अपॉन साइन का आप रेसिप्रोकल करोगे, साइन स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा तो वो आपस में कट हो जाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। So question number 22, if sin alpha equals to 1 upon 2, then find the value of 3 cos alpha minus 4 cos cube alpha ये, ठीक है, ये एरर है क्वेश्चन में, वो अल्फा ही है बीटा नहीं है। So sin alpha equals to 1 upon 2 है अगर, so 1 upon 2 sin की वैल्यू कब होती है, 30 डिग्री पे। सो आई कैन से साइन 30 डिग्री, क्योंकि हमारा 1 अपॉन 2 होता है, दिस मीन्स ये जो अल्फा है दैट इज 30 डिग्री, ठीक है। अब अल्फा 30 डिग्री है तो वहां पे 30 डिग्री लिखेंगे और वैल्यूज पुट कर देंगे। वी हैव 3 कॉस अल्फा मतलब कॉस 30 डिग्री माइनस 4 कॉस क्यूब अल्फा, सो 30 डिग्री का जो भी वैल्यू है उसका क्यूब हो जाएगा। सो हियर वी हैव 3 कॉस 30 हमारा होता है √3 अपॉन 2 माइनस 4, ये आ गया √3 अपॉन 2 का क्यूब, ठीक है, क्लियर है। सो अब यहाँ पे देख लो, ये आ गया 3√3 अपॉन में 2 माइनस 4। अब यहाँ पे देखो √3 का क्यूब करना है तो क्या होगा, √3 इंटू √3 इंटू √3, ठीक है, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा और साथ में √3, तो क्या आएगा 3√3। सो दिस इज 3√3 एंड 2 का क्यूब। यहाँ पे एक गलती हम कर देते हैं कि ये 4 और 2 कट रहे हैं तो यहाँ से इसको डायरेक्ट काट दिया, नहीं बेटा, उसका अभी क्यूब होना है, उसके बाद आप कट कर सकते हो। सो 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, एंड इसको हम ऊपर कर लेते हैं, आप कटिंग कर देते हैं, 4 1 जा 4 और ये हो जाएगा 2 जा। सो या तो आ गया 3√3 माइनस सॉरी अपॉन में 2 माइनस 3√3, ये लो तो सेम ही हो गया, तो ये आ गया 0। प्रूफ करना था ये, हमें वैल्यू निकालनी थी, आई थिंक वैल्यू निकालनी थी। सो दिस इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 23, इवैल्यूएट 5 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2023 में आया था, मतलब ये पता चला 2023 में एग्जाम इजी आया था। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में है, सिर्फ आपको क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। सो कर लेते हैं 5 वी हैव 5 अपॉन कॉट स्क्वायर 30। कॉट 30 हमारा क्या होता है, √3, तो इसका स्क्वायर प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर 60। साइन 60 क्या होता है, √3 अपॉन 2, इसका स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 45, सो कॉट 45 क्या होता है 1, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर 90, साइन 90 क्या होता है 1, इसका स्क्वायर, ठीक है। सो ये आ गया 5, √3 का स्क्वायर करोगे 3 आ जाएगा, प्लस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा बेटा 3 हो जाएगा, अपॉन में 2 का स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करके इसको 4 अपॉन 3 लिख सकते हैं, लिख दो उसी स्टेप में, ठीक है। सो यहीं पे लिख देती हूँ मैं ताकि हमारा आगे एक स्टेप बच जाए। सो ये आ गया हमारा 4 अपॉन 3, ठीक है, सॉल्व करके मैं दिखा चुकी हूँ। माइनस 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 अगेन, 2 1 जा 2। सो अब देख लो
पहले इसको एक स्टेप लिखना पड़ी गया वैसे, +4/3, ये देख लो प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 आएगा, +1 हो गया, एलसीएम ले लो, ये आ गया 3, ये हो जाएगा 5 + 4 + 3, क्योंकि यहाँ नीचे कुछ नहीं है, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर 3 आ जाएगा, प्लस कर दो, 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये आ गया 12/3, कैंसिल कर दोगे 4 आ जाएगा। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, चेक कर लेते हैं, हमने यही पूछा था, हाँ वैल्यूट कर दी थी वैल्यू, सो 4 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है, इवैल्यूएट, आई थिंक ये वही लास्ट क्वेश्चन है, सेम देख लो एक बार, सारी वैल्यूज वगैरह हाँ सब कुछ सेम है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन 25 पे चलते हैं। इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2, नहीं ये -2 है, वैल्यू हमें निकालनी है। सो बेसिकली हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा -2 की वैल्यू निकालनी है। ओके, सो क्वेश्चन में गिवन क्या है, साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। साइन थीटा और कॉस थीटा कब इक्वल होते हैं, जब हमारा थीटा 45 डिग्री का होता है। सो एंगल 45 पे दोनों की वैल्यू सेम होती है। सो यहाँ से थीटा मिल गया, आई कैन सिंपली राइट tan स्क्वायर 45 प्लस कॉट स्क्वायर 45 और -2 एज इट इज। tan 45 क्या होता है 1, मतलब 1 का स्क्वायर, प्लस कॉट 45 क्या होता है 1, अगेन इसका स्क्वायर -2, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 -2, 1 + 1 इज 2, -2 इज 0। सो इसकी वैल्यू क्या हो गई 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंपल क्वेश्चन था, ऑल्सो 3 नंबर का क्वेश्चन आया था ये 2023 में। ठीक है, सो सोचो अगर 3 नंबर में इतना इजी क्वेश्चन है, 2023 का भैया पेपर बहुत इजी था मतलब। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 26 है, इफ 4 tan थीटा इक्वल्स टू 3, इवैल्यूएट 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा +1 एंड 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा -1। सो tan थीटा की आपको देख के लग रहा होगा क्वेश्चन हमने पहले भी किया, वो थोड़ा सा अलग था। यहाँ से आई कैन कंप्यूट tan थीटा मेरा हो जाएगा 3/4, और सिंपली क्या कर सकते हैं, tan की वैल्यू है, यहाँ पे साइन कॉस दे रखे हैं, क्या करते हैं इस केस में, tan है साइन कॉस दे रखे हैं डिवाइडेड बाय कॉस। जो तुम्हें लगता है ना बेटा कि पता नहीं कैसे पता चल जाता है इस क्वेश्चन में क्या करना है, इन्हीं चीजों से पता चलता है भाई कि tan की वैल्यू है, इसको कॉस को कन्वर्ट, इसको डिवाइड करके tan में कन्वर्ट कर दो ना। सो चलो आ जाओ वापस, यहाँ पे ले आती हूँ मैं इसको, 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा +1 अपॉन में 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अच्छा एक चीज मैं और करूंगी, अभी जो ये चीट शीट्स आपको मिलेंगी ना, इसमें हम क्या करेंगे, मैं जो ये वाले क्वेश्चंस भी होते हैं ना, 4-5 चीजें ही होती है हमें करने की। जब हमें रूट दिखता है तो हम स्क्वायर कर देते हैं, जो मैंने बताया, अगर हमारे पास ऐसे ऊपर प्लस नीचे माइनस है तो हम उसको रैशनलाइज कर देते हैं। अगर हमें दोनों ऊपर 1 दिख रहे हैं नीचे अपॉन में दिख रहा है तो हम एलसीएम ले लेते हैं। तो ये 4-5 चीजें ही हैं जो आपको कंफ्यूज करती रहती है, बट करना यही सब होता है। तो ये भी मैं चीट शीट्स में थोड़ा एक्सप्लेन करके लिख दूंगी ताकि आपके माइंड में वो चीजें रहें। ठीक है, चलो वापस आ जाते हैं यहाँ पे। और चीट शीट कहाँ से मिलेगी, टेलीग्राम के चैनल से मिल जाएगी, और कोई भी क्वेरी है नीचे चैट सेक्शन में मैं हूँ, आप वहाँ पे मेरे से पूछ सकते हो। चलो आ जाओ, अब यहाँ पे क्या करना है, हमें कॉस से डिवाइड कर रहे हैं हम इसको। अगेन यहाँ पे भी आपके दिमाग में अगर वो चीज चल रही है कि मैम यहाँ साइन थीटा इक्वल्स टू 3/4 है, तो मैं वो पंडित बद्री प्रसाद करके मैं निकाल लेता हूँ वैल्यूज, वो भी कर सकते हो, बट कीप इन माइंड के 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हम इस तरीके से करेंगे, ज्यादा अच्छा लगेगा। तो कॉस से डिवाइड करते हैं, ऑल्सो सिंपल भी हो जाता है, हाँ ऐसी बात नहीं है। सो अब कॉस से डिवाइड करें, जब हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों कॉस से डिवाइड करें तो ये 3 चीजें हैं यहाँ पे, तीनों कॉस से डिवाइड होंगी। सो लाइन लिख देना, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा, एंड हमें क्या मिलेगा, कुछ एरर आया है मेरे कैमरे में, नहीं ठीक। सो हम लिख देंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड, ये सब लिखने के मार्क्स होते हैं तो ये लिखना मैं भी हो सकता है फटाफट आगे बोलूंगी हाँ ये आप लिख लेना, बट याद रखना कि ये सब हमें लिखना है। किससे डिवाइड कर रहे हैं, कॉस थीटा से। सो अगेन अब कॉस थीटा से डिवाइड मतलब ये तीनों होंगे, तो 4 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 4 साइन अपॉन कॉस tan थीटा हो गया, माइनस कॉस अपॉन कॉस 1 हो गया, प्लस 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस क्या होता है, 1 अपॉन कॉस होता है सेक थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, tan थीटा मेरे पास है, फॉर्मूला लगा के मैं सेक थीटा पे पहुंच जाऊंगी। सो प्लस सेक थीटा अपॉन में we have 4 sin theta, so again 4 sin upon cos is tan theta, then plus cos upon cos 1 and then minus 1 upon cos again sec theta। ठीक है, अब यहाँ वैल्यूज पुट करनी है, tan की वैल्यू तो है, पहले हम sec theta निकाल लेते हैं। so let's keep it here and
यहाँ से वी नो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल होता है sec स्क्वायर थीटा के। सो 1 प्लस tan कितना गिवन है 3/4 इसका स्क्वायर इक्वल होगा sec स्क्वायर थीटा के। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। ये आ जाएगा अपॉन में 16, 16 प्लस 9 इक्वल होता है sec स्क्वायर थीटा के। सो ये हो जाएगा 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 अपॉन में 16 इक्वल है sec स्क्वायर थीटा की। वैल्यू किसकी लिखनी है? sec थीटा की। यहाँ स्क्वायर है, इधर जाके क्या हो जाएगा? इधर जाके अंडर रूट में चला जाएगा। सो मैं कह सकती हूँ sec थीटा मेरा इक्वल होगा अंडर रूट में 25/16। 25 5 का स्क्वायर होता है और 16 4 का स्क्वायर होता है। तो ये आ गया 5/4। चलो इधर आ जाओ, इधर ही लिख दूँ कहीं पे, कलर चेंज करके ब्लैक से लिख देती हूँ कि हमने sec थीटा निकाला है। कितना निकाला था? 5/4 निकाला था ना। सो ये 5/4 हो गया। चलो अब वैल्यूज पुट करते हैं। सो 4 tan थीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास? 3/4 -1 प्लस sec थीटा की वैल्यू क्या निकाली है? 5/4 अपॉन में वी हैव 4 tan थीटा अगेन 3/4 प्लस 1 माइनस अगेन 5/4। इसको ऊपर कर लेते हैं। सो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। ये बचा 3 -1 प्लस 5/4 एंड अपॉन में वी हैव यहाँ पे क्या बचा? 3 + 1 माइनस 5/4। ठीक है, इसको सॉल्व करें। 3 - 1 2 हो जाएगा प्लस 5/4 और अपॉन में वी हैव 3 + 1 4 माइनस 5/4। अच्छा मैं साइड हो जाती हूँ, नहीं तो बच्चे कहेंगे मैम आप लिखते रहते हो। समझ आ रहा है? नॉर्मल बेसिक कैलकुलेशन है, ज़्यादा को टफ नहीं है। चलो यहाँ पे एलसीएम लो, ये 4 का एलसीएम लिया, 4 2 = 8, 8 + 5 हो जाएगा। अपॉन में नीचे भी 4 का एलसीएम लेंगे, ये आ गया 4, 4 4 = 16 माइनस 5, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा एंड ये हमारा आ जाएगा ऊपर क्या है? 80 था ना, 8 + 5। सो वी हैव 8 9 10 11 12 13 अपॉन में 16 में से 5 माइनस कर दो 11 आएगा। सो आंसर आ गया 13/11। 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, 2018 में ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन 27। अच्छा मैंने ना बोला था कि आप लोगों को मैं टाइम दूंगी सोचने का, और बीच बीच में मैं बता रही थी। एक्चुअली जो क्वेश्चन मेरे को ऐसे लग रहे थे ना कि देखने में पता चल रहा कि बेटा इस वजह से यहाँ पे ये हो रहा है, तो मैं समझा रही थी। इस क्वेश्चन में मैं चलो आप लोगों को टाइम देती हूँ कुछ सेकेंड्स का, आप देख के बताओ भाई क्या करना, जब तक मैं पानी पीने का ब्रेक लेती हूँ। सो आई होप सबके दिमाग में सेम चीज आई हो, बिकॉज आई थिंक या तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर है या कुछ एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। बट क्वेश्चन है प्रूव दैट साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल है 7 प्लस टैन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के। ठीक है, 2019 में आया था, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। सो यहाँ पे देख के दिमाग में क्या आएगा? देखो यहाँ से हमें वहां तक पहुंचना है, टैन कॉट में जाना है, तो दिमाग में आ सकता है साइन को कॉट, टैन में कॉट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉसेक को कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब ये सब दिमाग में आएगा। बट इतना कुछ दिमाग चलाने से पहले सिंपली ये होल स्क्वायर दिख रहा है, हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे? a + b होल स्क्वायर क्या होता है? वी हैव a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कॉसेक है, सॉरी कॉस नहीं है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये जो 2ab आया है साथ साथ दिमाग में ना आ जाना चाहिए, साइन थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक आया तो 1/sin लिख के कट कर सकते हैं हम। ठीक है, जब आप ऐसे कर रहे होगे ना, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, जब मैं ऐसे लिख रही हूँ तो ना मेरे दिमाग में आ जाता है नेक्स्ट स्टेप में क्या होना होगा। ठीक है, सो अब मैं ये नहीं कह रही यार कि आपके दिमाग में भी आ जाना चाहिए, बट अगर आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना तो वो अल्टीमेटली अपने आप ही आपके दिमाग में आती रहेगी चीजें। ठीक है, चलो अभी के लिए ये हमने पहला ब्रैकेट खोल दिया है, देन प्लस, अरे क्या हो गया, अच्छा प्लस अगेन a + b होल स्क्वायर, सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 कॉस थीटा और सेक थीटा, सेम चीज, सेक को 1/cos लिख के कट कर सकते हैं। सो आई विल राइट इट एज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस, अब मैं यहाँ पे करके दिखाऊँ, एक करके दिखा देती हूँ क्या कर रही हूँ मैं इसमें। ये है 2 × साइन थीटा, पता नहीं दिख रहा होगा, नहीं यहाँ कर देती हूँ, 2 × साइन थीटा इंटू में कॉसेक थीटा है। सो कॉसेक थीटा को मैं 1/sin थीटा लिख सकती हूँ, ये है साइन थीटा, सो ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा। ठीक है, समझ में आ गई ये बात। चलो इसको हटा देते हैं।
वापस आ जाओ, तो ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 2। आप प्लीज बेटा पूरा एक स्टेप और लिख के इसको लिख देना, मुझे लग रहा है जितनी देर मैंने बोला ना मैं लिख देती एक स्टेप ज्यादा सही था। चलो अभी कैंसिल हो गए, समझ जाना, +2 हो गया, प्लस ये है हमारे पास cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा, और प्लस वो भी ऐसे ही हो जाएगा cos और sec को 1/cos या cos को 1/sec लिखोगे कट हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ बचेगा +2। सो नंबर्स में हमारे पास आ गया 2 + 2 4 आ गया। अब इसके अलावा देखो इसको क्या सॉल्व कर सकते हैं आगे हम, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला पहला फॉर्मूला क्या है, इक्वल होता है 1 के, तो मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 लिख सकती हूँ। अब देखो कोसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा, कोसेक का फॉर्मूला सेक के साथ होता है, नहीं होता, कोसेक का होता है कॉट के साथ और सेक का होता है टैन के साथ, विच मीन्स हम धीरे धीरे वहां तक पहुंच रहे हैं। सो कोसेक को आई कैन राइट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा एंड सेक थीटा को आई कैन राइट 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। सो ये देखो 4 5 6 7, सो नंबर हो गया 4 5 6 7, 7 नंबर आ गया हमारे पास, प्लस वी हैव कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ये हमें प्रूव करना था, टैन पहले लिखे कॉट बाद में लिखा है, एक ही बात है। सो ये आ गया हमारा आंसर जो हमें प्रूव करना था। कभी कभी क्वेश्चन देखने में मुश्किल लग सकता है, बट जब हम करते हैं तो वो बहुत इजी हो जाता है। ऑल्सो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2019 में आया था ये, तो इजी क्वेश्चन है यार। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 सेज प्रूव दैट 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए एंड 1 प्लस मल्टीप्लाई हो रहा है साथ में, अपॉन में नहीं है, 1 प्लस टैन ए प्लस सेक ए इक्वल है 2 के, ये प्रूव करना है। अगेन लेट मी गिव यू सम टाइम, आप थोड़ा सा टाइम टिक 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 चलाते हैं, आप टाइम लो, सोचो आपके दिमाग में क्या चीज आती है पहले कि इसमें हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके टेक योर टाइम। सोचा आप लोगों के दिमाग में क्या आया, अलग अलग चीजें आ सकते हैं, आई होप जो मैं कर रहा हूँ वही आपके दिमाग में आया तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। सो वी हैव 1 प्लस कॉट ए कॉसेक कॉट कॉसेक टैन सेक सब है। सो क्या करूंगी मैं, तो सोच रही हूँ कि इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दिया जाए, बिकॉज देखो ये अपॉन साइन अपॉन कॉस हो जाएगा, ये सॉरी कॉट है, ये कॉस अपॉन साइन हो जाएगा, ये 1 अपॉन कॉस हो जाएगा, नीचे कॉमन चीज आ जाएगी, ये भी साइन अपॉन कॉस, ये 1 अपॉन कॉस, अगेन कुछ कॉमन आ जाएगा। सो करते हैं फटाफट, 1 प्लस कॉट को आई कैन राइट कॉट ए कॉट को आई कैन राइट कॉस ए अपॉन में साइन ए एंड माइनस कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए, ठीक है, और ये ब्रैकेट में है, ठीक है, प्लस माइनस मत कर देना कुछ। 1 प्लस टैन को आई कैन राइट साइन ए अपॉन में कॉस ए प्लस सेक को आई कैन राइट 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं एलसीएम ले सकती हूँ, सो ये हमारा हो जाएगा साइन ए आ गया हमारे पास, यहाँ पे कुछ नहीं है तो ऊपर साइन ए चला जाएगा, प्लस कॉस ए -1 एंड सेम चीज यहाँ पे करती है, ये हो जाएगा कॉस ए ले लेंगे यहाँ पे हम एलसीएम, सो ये आ जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, सो अपॉन में तो हमारे पास क्या हो रहा है साइन ए इंटू कॉस ए, तो हमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा साइन ए इंटू में कॉस ए। ऊपर अगर हम देखें तो ए प्लस, मतलब अगर आप ऐसे देखोगे ये और ये क्या हो रहा है, ये साइन और कॉस सेम है और यहाँ -1 है, यहाँ +1 है, सो मैं फॉर्मूला लगा सकती हूँ a प्लस बी का और a माइनस बी का। आपके दिमाग में चल रहा होगा मैम ये फॉर्मूला कैसे लगा रहे हो, यहाँ पे तो 3 चीजें हैं, लेकिन देखो इसमें ये और ये तो कॉमन है ना, एक मिनट a रह गया लेना, सो ये पार्ट और ये पार्ट तो कॉमन है, तो मैं इस पूरे को क्या मान रही हूँ, a मान रही हूँ और 1 को b मान रही हूँ। अब देखो a माइनस बी a प्लस बी बन रहा है फॉर्मूला, सो आई कैन राइट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब साइन ए स्क्वायर साइन ए प्लस कॉस ए पूरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया क्या किया, ए साइन ए कॉस ए कॉमन था उसको a ले लिया, तो a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, सो उसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके लिख दिया। अब इसको ऊपर कर लेते हैं। अब देखो जरा इसको अगर हम सॉल्व करें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, a प्लस बी होल स्क्वायर लगाया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो क्या हो गया, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया तो साइन ए है और ये b है, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड साथ में -1 चलेगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है क्योंकि इसको अपॉन में कर दो, ये हो जाएगा साइन ए कॉस ए,
ठीक है, अब ऊपर देख लो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो गया। सो देखो मैं अब बेटा शॉर्ट में कर रही हूँ इसको, ये हमारा 1 हो गया एंड यहाँ पे -1 ऑलरेडी है, 1 - 1 0 हो गया। तो ऊपर क्या बचा मेरे पास, बस एक स्टेप बचा है, मैंने साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 है तो कर देती हूँ यार मैं, ये आ गया 1 प्लस, कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैं उतनी देरी समझाने में लगा देती हूँ, इससे अच्छा मैं एक स्टेप कर दिया करूँ, है ना। सो ये आ गया -1 अपॉन में साइन ए और कॉस ए। अब देखो जैसे यहाँ पे हमने फॉर्मूला यूज किया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का, तो आप साइड में ब्रैकेट में मेंशन करोगे जो भी फॉर्मूलाज हम यूज कर रहे हैं, ये हमेशा बात ध्यान रखनी है आपने। चलो अब 1 - 1 ये तो 0 हो जाएगा, ऊपर क्या बचा, अभी इसको यार समझ जाना कि मैं हटा रही हूँ, मतलब ये 0 हो गया, ठीक है, इतना आप तुम समझ जाना। सो ये 1 - 1 हट गया, अरे भाई हट जा, 1 - 1 0 हो गया इसलिए वो हट गया, हमारे पास क्या बचा 2 साइन कॉस ए एंड अपॉन में साइन ए कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ बचा 2। यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था, देख लो क्वेश्चन में यही प्रूव करना था, प्रूव करो इक्वल है 2 के, वो हमने प्रूव कर दिया। थोड़ा सा एक लेवल ऊपर का कह सकते हैं इस क्वेश्चन को, वैसे तो इजी है बट अगर आपको एक बार सही चीज पकड़ ली तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास, प्रूव दैट 1 + tan a - sec a into 1 + tan a plus sec a equals to 2 tan a। आई एम गिविंग यू टाइम, सोचो अगर आपके पास ये क्वेश्चन आएगा तो आपके दिमाग में पहली चीज क्या आती है कि आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, टेक यू टाइम। अब देखते हैं आप लोगों ने क्या सोचा, अगर आप इस क्वेश्चन में सोच रहे थे, अच्छा मैं बता दूं 3 मार्क्स का क्वेश्चन 2020 में आया था, अगर आप लोग सोच रहे हैं मैम इसमें भी ऐसे ही कर लें, tan को हम कन्वर्ट कर देते हैं, देखो 2-3 चीजें आ सकती है कि मैम tan और sec का फॉर्मूला होता है तो वो यूज कर लेते हैं, या आपके दिमाग में ऐसा अगेन tan को हम कन्वर्ट कर देते हैं sin अपॉन cos, ये भी 1 अपॉन cos हो जाएगा, तो वो भी करके देख लेना। बट मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि यहाँ पे हम अल्टीमेटली 2 tan पे ही पहुंच रहे हैं, तो tan हमें चाहिए तो उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, tan हमें चाहिए। तो अभी जो मैं लास्ट क्वेश्चन में आपको चीज करा के आई हूँ वो चीज मुझे यहाँ पे भी दिख रही है, कैसे a प्लस tan a, सॉरी 1 + tan a 1 + tan a, इधर भी है इधर भी है एंड साथ में क्या है -sec a प्लस sec a। सो अगर मैं इसको मान लूं a और इसको मान लूं b तो मेरा क्या फॉर्मूला नहीं बन रहा है ये a - b और a + b का, बन रहा है फॉर्मूला a - b a + b का, तो मैं इसको लिख सकती हूँ a² - b², छोटा हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, करके देखते हैं। सो a² - b, a क्या है मेरा 1 + tan a, मतलब इस पूरे का स्क्वायर, माइनस b क्या है sec a, इसका स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे a + b होल स्क्वायर आ गया। अगेन देखो जैसे मैंने ये फॉर्मूला लिखा है, यहाँ पे अगर a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहे हो वो भी लिखना है, सिर्फ ये मत सोचना कि ट्रिगो के फॉर्मूलाज लिखने हैं, अलजेब्रा के जो फॉर्मूलाज यूज कर रहे हो वो भी लिखोगे। सो 1 + tan a² a + b होल स्क्वायर, तो ये हो गया a² + b² + 2ab, tan a into 1 tan a ही आएगा, माइनस sec a का होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा sec² a, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 + tan स्क्वायर, अभी देखो 2 tan a तक तो हम पहुंच गए, बस ये फालतू है और ये फालतू है, कुछ फालतू नहीं है। 1 + tan स्क्वायर a किसके इक्वल होता है sec² a के इक्वल होता है, प्लस 2 tan a - sec² a। अब यहाँ पे sec² a माइनस का इधर प्लस का है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचा 2 tan a, दिस इज द आंसर। और यही हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना था। जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो हम जब प्रूफ वाले होते हैं तो साथ साथ दिमाग में रखते हैं कि उस साइड पे क्या दे रखा है, ठीक है, इसलिए हमने उसको साइन कॉस में कन्वर्ट नहीं किया क्योंकि अल्टीमेटली मुझे tan तक पहुंचना ही था। तो ये सबसे छोटा मेथड है जिससे आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, सारे फॉर्मूलाज लिखने जरूरी है, हर स्टेप करना जरूरी है, हर स्टेप के मार्क्स होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, प्रूव दैट, बिल्कुल वीडियो के एंड तक पहुंच रहे हैं, आई थिंक 4 या 5 क्वेश्चन बचे हैं सिर्फ। सो प्रूव दैट cosec अपॉन cosec -1 प्लस cosec अपॉन cosec +1 इक्वल्स टू 2 sec² थीटा। अगेन आई एम गोइंग टू गिव यू सम टाइम क्योंकि इन क्वेश्चन में आप दिमाग लगाओ कि आपके दिमाग में कैसे आता है सॉल्व करने का, सो टेक योर टाइम। सो टाइम्स अप। आप लोगों के दिमाग में क्या क्या आया, अब मैं बता देती हूँ मेरे दिमाग में क्या आया। सो देखो क्वेश्चन में हमें कहाँ तक पहुँचना है, सेक तक पहुँचना है। आप लोगों के दिमाग में आ सकता है कि मैम इसको वही हमारे दिमाग में आया है कि ये कॉसेक को 1/sin में कर देते हैं, पहुँचना हमें सेक तक है, ठीक है। अब देखो जरा, आपको याद होगा भी, मैंने अभी जब मैं बता रही थी कुछ तरीके होते हैं क्वेश्चन करने के, हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें था 1/, इसी तरीके से कुछ था, sin थीटा -1 और +1/, समझ लो sin थीटा +1 होगा,
साइन थीटा प्लस 1, या हो सकता है ऐसे हो कि 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा। उसमें मैंने आपको क्या बोला था, जब भी आपको ऐसी चीज दिखेगी तो आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे। अगर मैं ये क्वेश्चन देखूं तो यहाँ पे भी तो मुझे ये सेम चीज दिख रही है, तो यहाँ पे भी मैं एलसीएम लूंगी। बस एक एक्स्ट्रा चीज क्या है कि ये कॉसेक और कॉसेक एक्स्ट्रा दिख रहा है, तो कोई बात नहीं, इसको कॉमन ले लो, फिर आपके पास सेम आ जाएगा, एलसीएम ले दो। ठीक है, चलो करते हैं। टेंशन नहीं लेना, अगर आप सोचो मैम हमारे दिमाग में तो ऐसा नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करोगे। अब ये तो देखो कितनी सेम, ये तो मैंने पूरा पूरा बता दिया कि ऐसा दिखेगा तो कर लेना। तो कोशिश, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे बेटा उतना ज्यादा सॉल्यूशंस आपके दिमाग में आएंगे। और जैसे मैंने बताया, अगर वही आपके दिमाग में आ रहा है तो मतलब आप लोग तो बहुत ही ग्रेट हो। चलो आ जाओ, इस पे कॉसेक कॉमन ले लेते हैं। सो वन साइड टेक कॉसेक थीटा कॉमन। अब कॉसेक थीटा हम सिर्फ ऊपर से कॉमन ले रहे हैं, यहां मत उलझ जाना, कॉसेक थीटा -1 है, कॉमन नहीं ले सकते। सो ये हो जाएगा ऊपर 1 अपॉन में कॉसेक थीटा -1 प्लस 1 अपॉन में कॉसेक थीटा प्लस 1। ठीक है, सो अब अगेन एलसीएम लेना है। कैसे लेंगे, इसको बाहर एज इट इज चलाते रहेंगे, कॉसेक थीटा एज इट इज लिख दो, इसका एलसीएम ले लो, कॉसेक -1 कॉसेक +1। सो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा -1 एंड कॉसेक थीटा +1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे -1 वाला पार्ट है, +1 वाला पार्ट नहीं है, तो ये ऊपर चला जाएगा, कॉसेक थीटा +1 एंड देन प्लस, अब यहाँ पे कॉसेक थीटा +1 वाला पार्ट है, माइनस वाला नहीं है, तो अगेन कॉसेक थीटा -1। ठीक है जी, सो कॉसेक एज इट इज बाहर वाला रहेगा, इधर वाला देख लो, यहाँ पे देख लो, +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आ गया 2 कॉसेक थीटा। नीचे देखोगे a माइनस बी a प्लस बी, फॉर्मूला लिख देना। ठीक है, बार बार बोल रही हूँ मैं, फॉर्मूलाज लिखना मत भूलना। सो a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर बोले तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, सो अगेन वी हैव, यहाँ पे आ गया हमारे पास कॉसेक बाहर है, कॉसेक थीटा, सो ये है 2 कॉसेक थीटा। अब नीचे देखोगे अगर आप, सो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 किसका फॉर्मूला होता है, कॉट का फॉर्मूला होता है, तो आई कैन राइट इट एज कॉट स्क्वायर थीटा। और अब अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉट स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास आ गया। क्या हमें ये प्रूफ करना था, हमें ये प्रूफ नहीं करना था, हमें प्रूफ क्या करना था, हमें इसको प्रूफ करना है इक्वल है 2 सेक स्क्वायर थीटा के। सो अभी तक जो मुझे दिख रहा है 2 दिख रहा है, सेक स्क्वायर थीटा नहीं दिख रहा। अब इससे मैं सेक स्क्वायर थीटा तक पहुंचती हूँ, कैसे देखो, कॉसेक को वी कैन राइट, कॉसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन होता है, कॉट क्या होता है कॉस अपॉन साइन होता है। समझ में आ रहा है, 1 अपॉन साइन कॉस अपॉन साइन, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 अपॉन कॉस जो होता है सेक। तो पहुंच गए आंसर तक, चलो करके दिखा देती हूं मैं। ये हो गया 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा को आई कैन राइट 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉट स्क्वायर थीटा को आई कैन राइट कॉस थीटा अपॉन में साइन, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। अब ये साइन स्क्वायर थीटा से कट हो जाएगा। ऑल्सो यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला भी लिखना है, ठीक है भाई, ऐसे नहीं कि ये लिखा ही नहीं, ये लिखना, सब मेंशन करना। सो ये आ गया 2 × 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। सो 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक के इक्वल होता है, तो ये हो गया 2 × कॉस, 1 अपॉन कॉस हो गया सेक स्क्वायर थीटा। सो दिस इज द आंसर, यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 31 वी हैव, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू √3 देन प्रूव दैट टैन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। अगेन कुछ टाइम दे रही हूँ मैं आपको, सोचो कैसे करोगे क्वेश्चन, देन वील डिस्कस। सो क्या है आप लोगों के दिमाग में, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएगा मैं सीधा स्टार्ट करती हूँ। इसमें क्या करेंगे हम, क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन है कि हमें इसको भी लेके चलना है और इसकी भी हेल्प लेनी, क्योंकि अगर क्वेश्चन में ये दे रखे ऐसे फालतू में तो नहीं गिवन होगा कि आप टैन थीटा कॉट थीटा में फॉर्मूले लगा के खुद कर लो। ये अगर गिवन है तो इसका भी कुछ रोल होगा। क्या रोल है मैं यहाँ से आपको बताती हूँ। वी हैव साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू √3। ठीक है, रूट वाला चीज दिख रही है और तो मुझे कुछ नहीं पता, रूट वाला दिख रहा है तो मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देती हूँ। सो लेट्स डू दिस, वी हैव स्क्वायरिंग बोथ
साइड्स। देखो अगर आपके दिमाग में वैसे बता देती हूँ, ये चीज आई होगी कि हम tan को कन्वर्ट कर लेते हैं साइन अपॉन कॉस और उसको कर लेते हैं कॉस अपॉन साइन, तो बेटा आपके पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू, आपके पास खाली साइन थीटा या खाली कॉस थीटा की वैल्यू नहीं है, तब भी आप वहां जाके फंस ही जाओगे। ठीक है, सो स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो ये तो हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसका स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर इक्वल्स टू √3 का स्क्वायर। सो a प्लस बी होल स्क्वायर ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब साइन इंटू कॉस इक्वल्स टू थीटा, थीटा नहीं लगा रही समझ जाना, इक्वल्स टू ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है प्लस 2 साइन कॉस इक्वल्स टू 3, 1 को उधर भेज दो, ये आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू वहां जाएगा 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, उधर लेके जाओगे। ठीक है, अपॉन में आ जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हम सिर्फ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई हमें 1 है, वो वहां पे यूज हो पाएगा। कैसे अभी मैं दिखाती हूँ। एक कंफ्यूजन जो यहाँ पे हो सकते कभी कभी जब हम ये डायरेक्ट कट कर देते हैं ना, तो आप क्या गलती कर देते हो कि ये कट हो गया तो इक्वल्स टू 0 लिख देते हो। नहीं, कट होने का मतलब है वहां 1 बचा है ना कि 0। ठीक है, ये गलती आप बच्चे कर देते हो, इसलिए मैंने कहा मैं मेंशन कर देती हूँ। आप इधर चलते हैं, इसको थोड़ा सा और उधर कर लेते हैं। सो देखो भाई हमारे पास है tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब इसको जरा सॉल्व करें। अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो क्या कर सकते हैं हम, tan और कॉट में एक तो वही चीज है उसको 1/tan कर लो, बट ना मेरे पास tan है ना मेरे पास कॉट है, तो जो मैं पहले कह रही थी कि इसको हम साइन और कॉस में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू है, तो उससे क्या होगा देखते हैं। देखो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा और प्लस ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, अब इसका जब आप एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पे कॉस थीटा है साइन थीटा नहीं है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा करोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस इंटू कॉस करोगे कॉस स्क्वायर थीटा। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, एंड कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू हम 1 निकाल चुके हैं। सो 1/1 आ गया, मतलब 1 आ गया, और यही हमें प्रूफ करना था। लेकिन अगर आप ये चीज पहले कर देते तो आप आके यहाँ फंस जाते, यहाँ तक तो पहुंच जाते, आप आ जाते 1/ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा तक, बट यहाँ आके आगे कुछ नहीं कर पाते जब तक आप इसको सॉल्व करके वो साइन और कॉस की वैल्यू नहीं निकालोगे। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 32 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2023 में आया था। टेक योर टाइम, पहले देख के सोच लो आपके दिमाग में क्या आता है, देन वील डिस्कस। सो क्या आप लोगों के दिमाग में वही आया, पहली चीज तो ये देख के पता चलेगा साइन स्क्वायर ए माइनस 1 क्या है, बेसिकली आपको tan स्क्वायर ए के इक्वल प्रूफ करना है। देन आ जाते हैं इधर tan और cot है, tan और cot में वही कर सकते हो, 1/tan को 1/cot लिख सकते हो या cot को 1/tan लिख सकते हो। इसके अलावा हम इसको साइन और cos में चेंज कर सकते हैं, जो हम करने वाले हैं। सो वी हैव 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 + कॉट स्क्वायर ए। अब मैं इसको साइन और कॉस में चेंज कर रही हूँ, उससे क्या होगा 1 + ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए अपॉन में 1 + कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, ये नीचे है हमारे पास कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। समझ में आ रहा है ना एलसीएम कैसे लेते हैं, कुछ नहीं है, मतलब अपॉन में 1 कॉस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऊपर कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया हमने तो ये आ गया कॉस स्क्वायर है। यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी नीचे कॉस स्क्वायर है तो 1 से ही मल्टीप्लाई होता तो वो साइन स्क्वायर ए रहा। अपॉन में सेम यहाँ पे एलसीएम लोगे, ये हमारा आ गया साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा साइन, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, साइन स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है। अब दोनों में ही कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 के इक्वल होता है, तो ये आ जाएगा 1/ कॉस स्क्वायर ए एंड अगेन अपॉन में 1/ में साइन स्क्वायर ए। सो स्क्वायर थीटा लिख दिया मैंने, कहीं थीटा ए था, कुछ गड़बड़ करिए, सारे ए थे, मैंने कहीं कहीं थीटा लिख दिया, तो समझ जाना वो ए है और आप ये गलती मत करना। ठीक है, ए है तो उसको ए ही लिखेंगे। सो अब देखो फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल। सो वी हैव ऊपर भी है 1/ कॉस स्क्वायर ए इंटू में इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 साइन स्क्वायर ए इंटू 1 होता है, कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, साइन अपॉन कॉस टैन होता है, लेकिन स्क्वायर का है
तो tan स्क्वायर ए आ गया, tan स्क्वायर ए आ गया, तो ये हमें पता है फॉर्मूला है, दिस इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए, सो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, एंड दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम 2023, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, प्रूव दैट sin a माइनस 2 sin क्यूब a इक्वल्स टू 2 अपॉन cos क्यूब a माइनस cos a इक्वल्स टू 10। टेक योर टाइम, सोचो आपके दिमाग में क्या आता है, देन विल डिस्कस। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 2023 में 3 मार्क्स का आया था, 2018 में 4 मार्क्स का आया था क्वेश्चन, तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे साइन क्यूब और कॉस क्यूब है, हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है साइन क्यूब और कॉस क्यूब का, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें से साइन और कॉस कॉमन ले लेंगे। जब हम इसमें से साइन और कॉस कॉमन लेंगे, सो ये आ गया साइन ए कॉमन लिया, यहाँ पे बचा मेरे पास 1 माइनस 2 साइन क्यूब ए, एक साइन गया, 3 साइन ए है यहाँ पे, एक बाहर गया तो क्या बचा साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अपॉन में इसमें से अगर हम कॉस कॉमन ले ले तो कॉस ए कॉमन लिया, क्या बचेगा 2, अगेन कॉस क्यूब ए में से एक कॉस ए बाहर चला गया तो ये बचा कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। सो यहाँ देखो साइन अपॉन कॉस हमारा होता है tan a, एंड देन अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए आगे तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, ना हम इसको प्लस माइनस कर सकते, ना इसका कोई फॉर्मूला लगा सकते, तो इसमें हम क्या करेंगे, जब भी हमें दिखता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, फटाफट 1 लिख देते हैं। यहाँ पे हम उसका करेंगे उल्टा, हम यहाँ पे 1 को साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिखने वाले हैं। उससे क्या होगा, बेसिकली देखो आपको tan a की इक्वल प्रूफ करना है, tan a आपके पास आ चुका है, अब किसी भी तरीके से आप इन दोनों को सेम करके कट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, तो वही चीज हम करेंगे। देखो ऊपर हमने अब 1 की जगह क्या लिखना है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और ये आ गया माइनस 2 साइन स्क्वायर ए एज इट इज, अपॉन में आ जाओ 2 कॉस स्क्वायर ए एज इट इज लिखा, माइनस ब्रैकेट के बाहर रख रही हूँ क्योंकि अंदर के साइन चेंज होंगे, गलती ना हो इसलिए मैं 2 स्टेप में कर रही हूँ। 1 की जगह आई कैन राइट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है जी। सो ये हो जाएगा tan a, एंड यहां से अगर हम करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, साइन स्क्वायर ए और माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, इसको मैं सॉल्व कर सकती हूँ अब, साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, सो आई कैन राइट इट एज माइनस साइन स्क्वायर ए, हाउ 2 में से 1 गया 1, माइनस का नेगेटिव का साइन आएगा तो ये आ गया मेरे पास माइनस साइन स्क्वायर ए, अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर ए एज इट इज, और अभी के लिए मैंने बाहर माइनस लगाया था तो इसके अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, तो प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर हो गया, और ये हो गया माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब जो हमने ऊपर किया सेम यही चीज नीचे वाले में होगी। ऑल्सो यहाँ पे हमने क्या करें, माइनस साइन स्क्वायर तो लिख दिया, साथ में प्लस कॉस स्क्वायर ए भी तो है उसको भी लिख देंगे, एंड ये हमारा आ गया tan a बाहर एज इट इज, अंदर हमारे पास इसको वैसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए पहले लिख दो माइनस साइन स्क्वायर ए, अपॉन में वी हैव 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्या बचेगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, एंड साथ में है माइनस साइन स्क्वायर। नाउ यू कैन क्लियरली सी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा tan a, और यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था क्योंकि हमें यहाँ पे फॉर्मूला रिवर्स हुआ है, बट दिस इज स्टिल द इजीएस्ट वे जिससे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई थिंक ओनली 2 क्वेश्चंस आर लेफ्ट। क्वेश्चन 34 सेज प्रूव दैट साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1 अपॉन में साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक ए माइनस tan a। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2019 में आया था। आई गिव यू फ्यू सेकेंड्स, आप सोचो इस क्वेश्चन में क्या करोगे। सो यहां से हमें सेक और tan तक जाना है, तो पहली चीज क्या दिमाग में आती है, साइन अपॉन कॉस, कॉस मतलब इसको कन्वर्ट कर सकते, मतलब अपना डिवाइड कर सकते हैं कॉस से, सो वो साइन अपॉन कॉस tan हो जाएगा, देन कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस सेक हो जाएगा। तो ये चीज करते हैं। सो स्टार्ट करेंगे हम डिवाइडिंग, सेम चीज कर लेना, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय किससे डिवाइड करना है, हमें कॉस ए से डिवाइड करना है, तो साइन अपॉन कॉस हो जाएगा tan a माइनस कॉस अपॉन साइन हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन कॉस हमारा हो जाएगा सेक ए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन में चल लो, साइन अपॉन कॉस हमारा हो जाएगा
tan a प्लस cos अपॉन cos 1 हो जाएगा माइनस 1 अपॉन cos sec a हो जाएगा। अब यहाँ तक हम आ गए। अब आगे इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तो यही है कि आप इसमें से देखो tan a प्लस sec a साथ में लिख लिया एंड माइनस 1, और नीचे भी ऐसे कर सकते हो tan a और sec a साथ में लिख लो और प्लस 1, ठीक है, ऐसे कर सकते हो। और अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, देन इनको ब्रैकेट में लेके इसको रैशनलाइज टाइप कर देते हैं कि वो मल्टीप्लाई कर दिया tan और उसमें से, बट वो मेथड बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो उसकी जगह व्हाट वील डू इज, जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, 1 की वैल्यू लिख सकते हैं। कैसे, देखो अगर यहाँ से मुझे tan का और sec का फॉर्मूला ये होता है, यहाँ से आई कैन से 1 इक्वल होगा sec स्क्वायर है, tan को अगर मैं उधर भेज दूंगी माइनस tan स्क्वायर है, तो 1 को आई कैन राइट sec स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है। वही हम चीज यहाँ पे करेंगे, लेकिन सिर्फ हमें न्यूमरेटर में करने की जरूरत है। देन डिनोमिनेटर उससे अपने आप हम आगे कैलकुलेट करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। सो ये हो जाएगा tan a प्लस sec a एज इट इज बाहर लिख दो एंड माइनस 1 की जगह वी कैन राइट sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है। अपॉन में एज इट इज सेम चलेगा, लिख दो इसको tan a माइनस sec a प्लस 1, ठीक है। साइंस का ध्यान रखना है बिकॉज जब कटिंग भी करोगे तो हम चेक करेंगे साइन सारे सेम होने चाहिए। अब ये तो एज इट इज चलेगा, दिस इज tan a प्लस sec a माइनस, अब यहाँ पे देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b a माइनस b, सो आई कैन राइट a प्लस b मतलब sec a प्लस tan a, सो a प्लस b एंड sec a माइनस tan a, सो a प्लस b a माइनस b का फॉर्मूला बन गया। अपॉन में सेम एज इट इज, दिस इज tan a माइनस sec a प्लस 1, ठीक है। सो अब इसमें क्या कर सकते हैं हम आगे, देखो ऊपर अगर आप ढंग से देखोगे तो आपको यहाँ पे tan a प्लस sec a और tan a प्लस sec a कॉमन मिल रहा है, ठीक है। तो इसको कॉमन ले लेंगे। अगर हम यहाँ पे इसको कॉमन लेते हैं, tan a प्लस sec a को मैंने कॉमन लिया, सो यहाँ पूरे से मेरे को क्या मिल गया 1 माइनस, इसमें से ये बाहर चला गया, ये तो कॉमन चला गया हमारे पास, इधर क्या बचा sec a और बाहर माइनस होगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा तो वो प्लस tan a हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे ध्यान से तो आपके पास ऊपर जो इधर आया है और जो हमारे पास नीचे है वो सेम है, तो वो कैंसिल हो जाएगा। देख लो 1 पॉजिटिव है, इधर 1 पॉजिटिव है, sec a नेगेटिव है, यहाँ भी sec a नेगेटिव है, इधर tan a पॉजिटिव है, इधर भी tan a पॉजिटिव है। सो इस पूरे से ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, tan a प्लस sec a। अब हम थोड़ा थोड़ा तो वहां तक पहुंच गए, लेकिन tan a अपॉन हमारे पास यहाँ पे क्या आया था, यहाँ पे है 1 अपॉन sec a माइनस tan a। सो इधर हमारे पास आया है tan a प्लस sec a। सो वहां पे हमें चेक करना पड़ेगा, चेक मतलब उधर वाली साइड लेंगे हम, इसको मैं और उधर कर देती हूँ एंड जो हमें राइट हैंड साइड दे रखी है उसको सॉल्व करेंगे फर्दर, बिकॉज उसमें हम और कुछ नहीं कर सकते, उसको रैशनलाइज वगैरह कर मतलब उसको बड़ा करने की जगह इस साइड को सॉल्व करेंगे। सो वी हैव 1 अपॉन sec a माइनस tan a, इसको रैशनलाइज कर सकते हैं हम, इनटू में ये हो जाएगा sec a प्लस tan a अपॉन में sec a प्लस tan a। कैसे रैशनलाइज करते हैं, नीचे वाली सेम चीज साइन चेंज करके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा sec a प्लस tan a जो हमें चाहिए था, जो मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे प्रूव कर चुके हैं। यहाँ पे देखो a माइनस बी a प्लस बी, सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जरा मेरे को बताओ tan स्क्वायर a माइनस sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a 1 होता है, तो नीचे वाला 1 हो गया, यहाँ क्या बचा sec a प्लस tan a। सो यहाँ से हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। एंड अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन 4 नंबर का आया था 2019 में, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा अगेन नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन है, बट देखोगे 4 नंबर के क्वेश्चंस में जाओगे तो थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रिगो का, विच इज प्रूव दैट sec a अगेन ब्रैकेट में 1 माइनस sin a एंड sec a प्लस tan a इक्वल्स टू 1। ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ कैसे करोगे, देन विल डिस्कस। सो यहाँ पे लिख देती हूँ पहले मैं, क्या है हमारे पास sec a है
और ये है 1 माइनस साइन ए एंड देन वी हैव सेक ए प्लस टैन ए। सो इसमें अगेन हम यहाँ पे इसको साइन और कॉस में चेंज कर देंगे, ये तो ऑलरेडी साइन में इसको रहने देंगे, बाकी को हम साइन और कॉस में चेंज कर देंगे। उससे क्या होगा, सेक ए है ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए, साथ में 1 माइनस साइन ए है एंड इधर बात करें तो कॉस सेक ए को अगेन 1 अपॉन कॉस ए लिख देंगे प्लस टैन को वी कैन राइट साइन ए अपॉन में कॉस ए। ठीक है, सो ये हमारा हो जाएगा, आई कैन राइट दिस एज 1 माइनस साइन ए अपॉन में कॉस ए। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है बट अंदर प्लस हो रहा है तो इसको एक ब्रैकेट में कर दो और इसको देखो, इसका एलसीएम लोगे ये आ जाएगा कॉस ए, ऊपर आ गया 1 प्लस साइन ए। ठीक है, क्योंकि कॉस दोनों में ही है तो ऊपर एज इट इज सेम ही रहेगा। अब यहाँ पे देखो 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो ये ए माइनस बी, ए प्लस बी की आइडेंटिटी लग जाएगी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा एंड अपॉन में कॉस ए इंटू कॉस ए करोगे तो कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, अगेन कॉस स्क्वायर ए के इक्वल होता है, अपॉन में भी हमारे पास कॉस स्क्वायर ए है, सो कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, यही हमें प्रूव करना था। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन कह सकते हैं, दिस वाज इन 2023 3 मार्क्स का क्वेश्चन। अब नोटिस करोगे 2023 में सारे इजी क्वेश्चंस ही आए हैं। ठीक है, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आई होप इसके बाद आपको लग रहा होगा कि ट्रिगो के हमारे क्वेश्चंस हो गई, प्रैक्टिस हो गई, अच्छे से हो गई। सो दिस वाज द फर्स्ट चैप्टर जो हमने कवर किया, अभी पहला गैप है आज, तो कोई बात नहीं, आगे और चैप्टर्स करेंगे। आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू चैप्टर। इसी तरीके के लास्ट 10 इयर्स के प्री वाई क्यू क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।